हेलो एवरीवन, मैं हूं हर्ष। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पदार्थ विज्ञान का चैप्टर नंबर 3, द्रव्य विज्ञानीय। इससे पहले पदार्थ विज्ञान के 2 चैप्टर मैंने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, ताकि आपको वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 जो है ये द्रव्य विज्ञानी है। इसमें यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स का। डायरेक्ट एक क्वेश्चन इसमें से 100% आता ही है, लॉन्ग क्वेश्चन जो 10 मार्क्स का होता है पेपर 1 में। आपको पता ही होगा पदार्थ विज्ञान के 2 पेपर होते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। तो जो पार्ट 1 पेपर होता है उसमें 10 मार्क्स का इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले द्रव्य के परिचय। तो वैशेषिक दर्शन ने भाव पदार्थ में द्रव्य को प्रथम स्थान दिया है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार आपको कर्म पता ही होगा। सबसे पहले द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय ऐसे होता है। तो सबसे पहले उन्होंने द्रव्य को वर्णन किया है। और चरक संहिता ने जो षट पदार्थ हैं उसमें द्रव्य को चौथा स्थान दिया है। चरक संहिता के अनुसार सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, समवाय वाला कर्म होता है, तो उसमें चौथा स्थान पर द्रव्य को रखा गया है। इसके बाद द्रव्य की व्युत्पत्ति। तो द्रव्य द्रोगतो धातु में यथ प्रत्यय लगने से द्रव्य शब्द बना, तो जिसका अर्थ है गति। तो इससे जो है द्रव्य जिससे एंड रिजल्ट मिलता है उसे द्रव्य कहते हैं। अब यहाँ पर लिखा है, ये वाले श्लोक दोनों याद करने हैं आपको। ये दोनों श्लोक आपको याद करने हैं। यहाँ पे द्रवति गश्ति परिणामम इति द्रव्यम, और एक ये द्रवति गश्ति संयोग विभाग आदि गुणान वा इति द्रव्यम। ये वाले दोनों श्लोक आपको याद करने हैं। मतलब जो परिमाण को प्राप्त हो, परिणाम को प्राप्त हो, उसे द्रव्य कहते हैं। और सेकंड वाले का अर्थ जो संयोग और विभाग को प्राप्त हो उसे द्रव्य कहते हैं। तो द्रव्य आपको पता होगा पदार्थ 2 होते हैं, भाव और अभाव। भाव मतलब जो हमें दिखता है, जिससे हम देख सकते हैं, जिसकी कोई सत्ता है, तो उसे भाव पदार्थ कहते हैं। तो जो द्रव्य है वो भाव पदार्थ के अंदर रखा गया है। आचार्य चरक ने 2 पदार्थ माने थे ना, भाव और अभाव। इससे पहले चैप्टर में मैंने आपको बताया था। तो द्रव्य को भाव पदार्थ में रखा है क्योंकि द्रव्य को हम देख सकते हैं। अब जो द्रव्य के लक्षण कि द्रव्य हम किसे कहेंगे, अब यहाँ से द्रव्य के लक्षण का वर्णन किया गया है। वैशेषिक दर्शन ने द्रव्य को गुणयुक्त और समवाय कारण, ये 2 लक्षण दिए हैं कि द्रव्य जो होता है वो गुणयुक्त होता है और समवाय कारण होता है। अब इसे अच्छे से समझेंगे कि जो क्रिया है, क्रिया और गुण सदैव द्रव्य में आश्रित रहते हैं। अब द्रव्य क्या होता है, द्रव्य जैसे कोई वस्तु हम मान लेते हैं, कोई जैसे समझ लीजिए आपके पास एक बॉल है, तो वो द्रव्य है। तो द्रव्य में हमेशा क्रिया और गुण हमेशा आश्रित रहेंगे। तो जो उसका लाल कलर है, तो वो बॉल समझ लीजिए एक द्रव्य है, तो उसका जो लाल कलर है वो उसका गुण है। और क्रिया, जैसे हमने गेंद को ऊपर उछाला तो ये उसकी क्रिया है। तो क्रिया और गुण हमेशा द्रव्य में रहते हैं, इसलिए क्रिया गुणयुक्त होता है द्रव्य। ये यहाँ क्रिया का आश्रित ऐसा कहा गया है क्योंकि, परंतु जो क्रिया है ना वो सर्वव्यापी जो द्रव्य होते हैं, जैसे कि आकाश, आत्मा, काल, दिशा, इनमें जो है क्रिया नहीं होती है। क्योंकि आपको पता है क्रिया क्या होती है, करना, किसी चीज़ को करना। अब आकाश में क्रिया नहीं होती है। गुण और कर्म समवाय कारण होते हैं। अब ये समवाय और असमवाय कारण आपको चरक संहिता के चैप्टर नंबर 1 में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर फिर भी मैं आपको एक बार बताता हूँ कि जो समवाय कारण होता है कि जो द्रव्य होता है, तो द्रव्य के अंदर क्रिया भी है और गुण भी है। क्रिया और गुण हमेशा द्रव्य में ही आश्रित रहते हैं। ऐसे नहीं कि बॉल आपको अलग है और उसका रेड कलर अलग है। आपको वो जो रेड कलर है वो गुण जो है वो आपको बॉल के अंदर, मतलब द्रव्य के अंदर दिखाई देगा। ये केवल मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ बॉल वाला, इसे वैसे आपको नहीं लिखना है पेपर में, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ। अब ये क्रिया और गुण हमेशा समवाय संबंध से, मतलब हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। अगर गुण में से क्रिया हट जाएगी और द्रव्य, तो द्रव्य नहीं कहला जाएगा। द्रव्य में हमेशा क्रिया और गुण होगा ही। अब समझ लीजिए, जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था, एक बॉल है, तो बॉल में अगर उसका कलर हट जाए या फिर उसकी क्रिया जो उछलती है वो हट जाए, तो इसका कोई अस्तित्व नहीं होगा बॉल का।
ऐसे ही जो द्रव्य को इसलिए समवाय कारण बताया गया है। अब आचार्य चरक के अनुसार ये लक्षण पेपर में डायरेक्ट आते हैं कि आप चरक संहिता के अनुसार लक्षण स्पष्ट कीजिए द्रव्य के, या फिर वैशेषिक दर्शन के अनुसार द्रव्य के लक्षण बताइए। तो चरक संहिता के अनुसार द्रव्य के लक्षण है यत्र आश्रित कर्म गुणा कारण समवाय यत तद द्रव्य, मतलब जिसमें कर्म और गुण आश्रित रहते हैं उसे द्रव्य कहते हैं। कर्म और गुण मैंने अभी आपको बॉल का एग्जाम्पल से अच्छे से समझा दिया है। तो जिसमें कर्म और गुण आश्रित रहते हैं और कर्म और गुण का समवाय कारण है। अब इसमें कर्म और गुण को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ये कर्म और गुण चैप्टर पूरे चैप्टर में वर्णन किया गया है कि कर्म क्या होता है, गुण क्या होता है। इससे अगला चैप्टर जो चैप्टर 4 है वो गुण चैप्टर है और 5th चैप्टर कर्म है। तो गुण और कर्म आपको अच्छे से अगले चैप्टर में एक्सप्लेन हो जाएंगे। पर आप ये देखिए कि जो द्रव्य होता है उसके अंदर जो कर्म है और गुण है ये आश्रित रहते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो समवाय कारण हो और द्रव्य गुण में कर्म में समवाय कारण हो उसे द्रव्य कहते हैं। यही बात अभी मैंने आपको बताई थी, द्रव्य में गुण और कर्म आश्रित रहते हैं। आचार्य सुश्रुत ने भी कहा है कि समवाय कारण को ही द्रव्य कहा जाता है, मतलब गुण जो है हमेशा समवाय संबंध से द्रव्य में रहता है। अब रस गुण वीर्य विपाक कर्म का आश्रय जो है वो द्रव्य है, जिसके अंदर जिस वस्तु के अंदर जो रस गुण वीर्य विपाक ये होते हैं उसे द्रव्य कहा गया है। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है द्रव्य का वर्गीकरण। द्रव्य का वर्गीकरण के लिए आपको, ये तो अभी थियोरेटिकल है, ये अभी समझना, पहले आपको ये वाली टेबल समझनी है अच्छे से। यहाँ पर सबसे पहले द्रव्य को 2 भागों में बांटा गया है, कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य। कारण द्रव्य जो होते हैं नित्य होते हैं और कार्य द्रव्य अनित्य होते हैं। टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 10 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि द्रव्य का वर्गीकरण करें। तो आपको ये टेबल बनाकर और इसके बारे में जितना मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा वो सब आपको लिखना होगा। अब यहाँ पर देखिए कारण द्रव्य जो है, कारण द्रव्य 9 होते हैं। तो कारण द्रव्य कौन से होते हैं, चरक संहिता के चैप्टर नंबर 1 में भी आपने देखा होगा। कारण द्रव्य होते हैं आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, पंचमहाभूत और आत्मा मन काल दिशा, ये कारण द्रव्य होते हैं। अब कार्य द्रव्य होते हैं पृथ्वी जल अग्नि। ये कार्य द्रव्य को जो है 2 भागों में बांटा गया है। कार्य द्रव्य को, ये आप ना भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कार्य द्रव्य को 2 भागों में बांटा गया है, चेतन और अचेतन। अब यहाँ पे चेतन द्रव्य जो होते हैं, चेतन द्रव्य को भी 2 भागों में बांटा गया है, अंत्य चेतन और बाह्य चेतन। चेतन का अर्थ होता है इंद्रिय युक्त, मतलब जिसमें इंद्रियां होती हैं। अब इसमें भी अंतःचेतन और बाह्य चेतन में बांटा गया है। अंतःचेतन के अंदर वनस्पति औषध विरुद्ध, और बाह्य चेतन जो होता है उसमें जरायुज अंडज स्वेदज और उद्भिद आते हैं। ऐसे ही अचेतन, मतलब कि जिसमें आत्मा नहीं होती, इंद्रिय नहीं होती, तो उसको 2 भागों में बांटा गया है, खनिज और कृत्रिम। खनिज में धातु और उपधातु का वर्णन किया गया, और कृत्रिम जो ह्यूमन बनाता है जैसे प्लास्टिक वगैरह, वो द्रव्य होते हैं। अब इन द्रव्यों को अच्छे से हम समझेंगे कि क्या कारण द्रव्य है, क्या कार्य द्रव्य है और कौन कौन सी द्रव्य है। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी क्या है, आत्मा मन काल दिशा क्या है, इन सभी को एक एक चीज़ को ही इस चैप्टर में आगे एक्सप्लेन करा गया है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य क्या क्या होते हैं। कारण द्रव्य वो होते हैं जो किसी से उत्पन्न नहीं होते, वे द्रव्य कार्य द्रव्य को उत्पन्न करते हैं। कारण द्रव्य किसी द्रव्य से उत्पन्न नहीं होते, वो जो कारण द्रव्य होते हैं वो किसी से उत्पन्न नहीं होते, वो कार्य द्रव्य को उत्पन्न करते हैं, उन्हें कहते हैं कारण द्रव्य। कारण द्रव्य नित्य होते हैं, मतलब ये जो है आपने देखा होगा संपूर्ण संसार पंचमहाभूतों से मिलकर ही बना है। तो पंचमहाभूत कारण द्रव्य हैं, ये कार्य द्रव्य को बनाते हैं, कार्य द्रव्य की उत्पत्ति करते हैं। कारण द्रव्य 9 माने गए हैं, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी आत्मा मन काल दिशा, ये 9 कारण द्रव्य हैं। ये वाला श्लोक याद करना है आपको, खाद्य यज्ञ आत्मा मन कालो दिशा द्रव्य संग्रह। और अब इसके बाद कार्य द्रव्य अभी जब कारण द्रव्य आपने देखा तो कारण द्रव्य में क्या बताया था कि कारण द्रव्य किसी से उत्पन्न नहीं होते बल्कि कार्य द्रव्य को उत्पन्न करते हैं। तो कार्य द्रव्य क्या होंगे, जो कारण द्रव्य से उत्पन्न होते हैं।
मतलब पंचमहाभूत जो होते हैं हमारे, उनसे जो चीज़ उत्पन्न होती है तो उसे कार्य द्रव्य बोला जाता है। अब ये कार्य द्रव्य अनित्य होते हैं। इनका उदाहरण, मतलब अनित्य मतलब सभी जगह नहीं पाए जाते, तो ये इनके उदाहरण हैं। ये जैसे घट पट मतलब घड़ा, ये सब हमें बनाना पड़ता है, ये पंच महाभूतों से मिलकर बने होते हैं। वस्त्र हो गए, घड़े हो गए आदि, ये कार्य द्रव्य होते हैं। अब ये चेतन और अचेतन दो भागों में बांटा गया है। किसको दो भागों में बांटा गया है? कार्य द्रव्य को। कारण द्रव्य तो 9 होते हैं, या आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी आत्मा मन काल दिशा। और कार्य द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है, चेतन और अचेतन। अब से इंद्रिय चेतनम द्रव्यम निरिंद्रियम अचेतनम, मतलब जो इंद्रियों से युक्त है, जिसमें इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, ये मैंने आपको बताया था ना कि 5 ज्ञान इंद्रिया होती हैं, 5 कर्म इंद्रिया होती है, एक उभयेंद्रिय होती हैं। तो जो इंद्रियों से युक्त हैं उन्हें चेतन द्रव्य कहते हैं, और जो निरिंद्रियम है वो अचेतन होते हैं, मतलब उनमें आत्मा नहीं होती। चेतन और अचेतन द्रव्य। अब यहाँ पर भी देखिए, चेतन और अचेतन, मैं यही वाला बात कर रहा हूँ। अभी हम यहाँ पर आ गए हैं चेतन और अचेतन पे। अब चेतन द्रव्य को भी दो भागों में बांटा गया, अंतश्चेतन और बाह्य चेतन। अंतश्चेतन, यहाँ पे देखिए चेतन द्रव्य को दो भागों में बांटा गया, अंतश्चेतन और बाह्य चेतन। अंतश्चेतन क्या होते हैं? इन्हें ज्ञान का अनुभव तो भीतरी स्तर पर होता है, और परंतु उन पर आई हुई विपत्ति को मतलब कि विपत्ति का सामना करने में असमर्थ होते हैं। अब देखिए, जैसे कि मैं आपको इसको अच्छे से उदाहरण से बताता हूँ। जैसे पेड़ है, तो पेड़ को ज्ञान तो होता है हर चीज़ का, हम उसे छू रहे हैं, हम उसे काट रहे हैं, तो उसे ज्ञान तो होता है, उसकी ज्ञान इंद्रियाँ उसमें भी होती हैं। लेकिन उसे जो है वो अपने पे आई हुई विपत्ति को, जैसे हम उसे काट रहे हैं तो वो उल्टा हमें कुछ नहीं कर सकता, तो उसे वो अपने पे आई हुई विपत्ति का सामना नहीं कर सकता। अब इसका जैसे आप मानोगे नहीं कि पेड़ को ज्ञान कैसे होता है, तो इसके लिए आचार्यों ने कुछ उदाहरण भी दिए हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, लाजवंती का जो पेड़ होता है, जिसे टच मी नॉट बोलते हैं, छुई मुई का जो पेड़ होता है, उसको हम छूते हैं तो वो सिकुड़ जाता है। तो इसका अर्थ है उसको स्पर्श इंद्रिय का ज्ञान होता है, स्पर्श शक्ति उसमें है। और ऐसी सूरजमुखी जो है उसको दिशा का ज्ञान होता है, सूरजमुखी जो है दिशा के अनुसार घूम जाता है, तो उसको दर्शन शक्ति का भी ज्ञान है, मतलब उसके अंदर ज्ञान शक्ति इंद्रिय है। इससे हमें समझ में आता है कि ये जो है ये सबूत है कि उसके अंदर, पेड़ों के अंदर जो अंतश्चेतन होते हैं उसके अंदर अंतर चेतन तो होती है, पर वो अपने पर आई हुई विपत्ति का सामना नहीं कर पाते हैं। अब इसके बाद अंतश्चेतन हो गया, अंतश्चेतन के उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि वनस्पति। वनस्पति होती है केवल फल, जिसमें केवल फल आते हैं, उसे वनस्पति बोलते हैं। अब जिस इसका है वट, गुल्लर, जो गुल्लर के वो होते हैं फल, आपने देखे होंगे गुल्लर के पेड़ पर, बरगद के पेड़ पर, गुल्लर के पेड़ पर, तो ये जो है वनस्पति में वनस्पति होती है। और वनस्पत्य, वनस्पत्य जो होता है उसमें फल फूल दोनों दिखाई देते हैं, जैसे आम हो गया, अमरूद हो गया, अनार हो गया, तो ये वनस्पत्य होते हैं। अब औषध की बात करें, जो पकने के बाद नष्ट हो जाते हैं, जो पकने के बाद औषध नष्ट हो जाते हैं उसे औषध कहते हैं, जैसे गेहूँ, जौ आदि, ये औषध होता है। विरुद्ध, विरुद्ध मतलब लता है, जैसे कि मनी प्लांट हो गई, गिलोय, गुड़ूची मतलब गिलोय होती है, गिलोय हो गई, वो विरुद्ध हो गई। तो ये 4 तरीके के हमारे अंतश्चेतन होते हैं। अब बाह्य चेतन, बाह्य चेतन मतलब इन्हें चेतनता तो उनमें भी थी, इनमें भी है, पर इन्हें जो है ये अपने पर आई हुई विपत्ति को सामना करने में तत्पर होते हैं। मतलब जैसे कि इन पर अगर कोई विपत्ति आती है तो या उनका उसका निराकरण उसे कर सकते हैं आराम से। जैसे कि इसमें जरायुज, जरायुज मतलब जो प्लेसेंटा से उत्पन्न होता है, जैसे कि ह्यूमन, मनुष्य, हम लोग प्लेसेंटा के थ्रू उत्पन्न होते हैं, तो ये जो जन्म लेते हैं, जन्म लेने वाले को जरायुज कहते हैं। अब यहाँ पर हम इसके अंदर में आते हैं ह्यूमन, तो ये जो है अपने पर, इन पर हमारे पर कोई विपत्ति आती है तो हम हाथ पैर चलाकर या कोई भी कार्य कर कर अपनी विपत्ति को दूर कर सकते हैं। इसी तरह अंडज, अंडज जो होता है, जो अंडे से उत्पन्न होता है, वो भी बाह्य चेतन में आते हैं। वो क्योंकि पशु पक्षी ये सब अपने ऊपर आई हुई विपत्ति का निराकरण कर सकते हैं। स्वेदज, जो स्वेद से उत्पन्न होते हैं, इसके अंदर कृमि और कीट आते हैं,
औद्भिद मतलब पृथ्वी को भीतर से जो उत्पन्न होते हैं। इसके अंदर इंद्रगोप मतलब कि अर्थवोम, अर्थवोम इसके अंदर आता है। अब यहाँ पर देखिए खनिज। अब हम कहाँ तक आ गए? हमने अंतःचेतन और बाह्य चेतन पढ़ लिया है। अब हम चेतन द्रव्य हमने देख लिया, अब हम अचेतन देखेंगे। अचेतन के अंदर खनिज, खनिज और कृत्रिम, ये दो आते हैं। अब देखते हैं खनिज को। खनिज द्रव्य क्या होते हैं? ये अचेतन द्रव्य होते हैं। अचेतन को भी दो भागों में बांटा गया है, खनिज और कृत्रिम। खनिज द्रव्य किसे कहा गया है? खनिज द्रव्य कहा गया है जो पृथ्वी को खोदकर प्राप्त होते हैं, उन द्रव्य को खनिज द्रव्य कहते हैं। उदाहरण लोहा, तांबा आदि, ये खनिज द्रव्य होते हैं। इसके बाद कृत्रिम द्रव्य, मनुष्य द्वारा बनाए गए जो द्रव्य होते हैं उन्हें कृत्रिम द्रव्य कहते हैं। मतलब जो हम लोग बनाते हैं उन्हें कृत्रिम द्रव्य कहते हैं। जैसे प्लास्टिक आदि जो है कृत्रिम द्रव्य है। धातु जो जमीन में से निकलते हैं, खनिज पदार्थ, उन्हें धातु कहते हैं। उपधातु, धातु जैसे कि सोना, चांदी, ये धातु होती हैं। अब यहाँ पर अब आयुर्वेद ग्रंथ के अनुसार अन्य भेदों का भी वर्णन किया है कि द्रव्य को हम कैसे कैसे बांट सकते हैं। और द्रव्य को हम अगर योनि भेद से बांटा जाए तो जांगम, औद्भिद और भौम, ये तीन तरीके से हम द्रव्य को बांट सकते हैं। जांगम द्रव्य क्या होते हैं? जांगम द्रव्य होते हैं जो जांगम प्राणियों से प्राप्त होते हैं। मतलब जो जंगल में जो प्राणी होते हैं उनसे प्राप्त द्रव्य को जांगम कहते हैं। औद्भिद कहते हैं जो पृथ्वी से बाहर निकलते हैं, उन्हें औद्भिद कहा जाता है। जैसे वनस्पति द्रव्य, ये सब औद्भिद होते हैं। गेहूँ, ये सब औद्भिद कहा जाता है। और भौम मतलब जो पृथ्वी से प्राप्त होते हैं, पृथ्वी के अंदर मिलते हैं हमें, सोना, चांदी आदि। ये योनि भेद से द्रव्य का वर्णन किया गया कि अगर पेपर में आ गया कि योनि भेद से द्रव्य बताइए कितने होते हैं, और एमसीक्यू में आ गया जांगम, औद्भिद और भौम या फिर सभी, तो आपको टिक करना है सभी पर। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, आपको पढ़ना है। अब इसके बाद प्रयोग भेद से बात करते हैं। एमसीक्यू में आ जाते हैं ये कि प्रयोग भेद से बताइए द्रव्य कितने प्रकार होते हैं। तो उसमें ऑप्शन आएगा 1, 2, 3। तो आपको 2 पे क्लिक करना है, क्योंकि प्रयोग भेद से जो द्रव्य होते हैं वो दो होते हैं, औषध और आहार। औषध किसे कहते हैं? इनका प्रयोग शरीर में शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष गुणों को उत्पन्न करता है। मतलब जो हम औषध खाते हैं, जैसे कभी कोई व्याधि उत्पन्न होती है शरीर में, तो हम औषध का सेवन करेंगे तो वो औषध हमारे शरीर में शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष इन गुणों को उत्पन्न करने वाली होंगी, तो उसे औषध कहा जाएगा। और आहार जो है, जो हम डेली खाते हैं, भोजन करते हैं, आहार, ये आपको पता ही है कि जो हम डेली आहार खाते हैं जो शरीर की धातुओं को बढ़ाता है, उसे आहार कहा जाता है। अब प्रभाव भेद से द्रव्य के, प्रभाव भेद से द्रव्य 3 प्रकार का बताया गया है। यहाँ पर प्रभाव भेद से अगर बात करें तो प्रभाव भेद से ये आपने चरक संहिता में चैप्टर नंबर 1 में देख लिया होगा कि प्रभाव भेद से दोष प्रशमन, दोष धातु प्रदूषणम और स्वस्थ वृद्धि, ये वाला श्लोक इंपॉर्टेंट है, आपने चरक संहिता में पढ़ना ही है आपको। ये वाला किंचित दोष प्रशमनम, किंचित धातु प्रदूषणम, स्वस्थ वृतो मता किंचित त्रिविधम द्रव्यम उच्यते। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, चरक सूत्र 1 चैप्टर। तो यहाँ पर एक तो द्रव्य जो होते हैं वो दोषों को शमन करने वाले होते हैं, और जैसे कि गुड़ुच, गिलोय ये त्रिदोष शामक होती है। और एक कुछ द्रव्य होते हैं जो धातुओं को प्रदूषण करने वाले होते हैं, मतलब धातु को दूषित करने वाले होते हैं, जैसे विष, जहर जो होता है। और एक द्रव्य होते हैं स्वस्थवृत, मतलब कि स्वास्थ्य कारक, जो स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं, जैसे कि गेहूँ, च्यवनप्राश वगैरह, ये स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखते हैं। इसके बाद रस भेद से द्रव्य के प्रकार बताए गए हैं कि रस भेद से द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं। रस भेद से द्रव्य के प्रकार की बात करें जाए तो मधुर स्कंद, अम्ल स्कंद, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। आपको पता ही है 6 रस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो उसके आगे आपको स्कंद लगा देना है। तो ये 6 भेद बताए गए हैं रस के भेद से। अब इसके बाद ये इनके मधुर स्कंद द्रव्य बताए गए हैं। मधुर स्कंद द्रव्य कौन से होते हैं? ये वाला एक श्लोक है, ये चरक संहिता के चैप्टर नंबर 4 में आपको मिल जाएगा, कषाय में। जीवक, ऋष्वक, मेधा, महामेधा, काकोली। अभी आप इन्हें याद मत करना, जब आप चरक संहिता का चैप्टर 4 पढ़ोगे तो उसमें आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे सारे नाम। ये मधुर द्रव्य होते हैं।
और अम्ल द्रव्य, आंवला जो होता है, अम्ल होता है रस में, अम्ल वेतस, अम्लक। जितने मैंने बस अंडरलाइन करे आपको उतने ही पढ़ने हैं, सारे याद नहीं करने हैं। लवण द्रव्य, लवण किसे कहते हैं? नमक को कहते हैं। तो ये सभी नमक के प्रकार हैं। काला नमक, सेंधा नमक, सेंधा नमक, सोवर्चल नमक, विड नमक, समुद्र नमक, ये नमक के नाम हैं। अब कटु, कटु जो होते हैं वो पीपली, पीपलामूल, चव्य चित्रक और मरीच, ये कटु द्रव्य होता है। और यहाँ पर तिक्त बात करें तो चंदन, नीम, तिक्त मतलब कड़वा जैसे बोलते हैं हम, तो तिक्त मतलब कड़वा होता है, तो नीम आपको पता ही है कड़वा होता है। और हल्दी, दारू हल्दी, इन्हें भी कड़वा बताया गया है। कषाय स्कंद के द्रव्य, मोच रस और केसर, ये कषाय रस के द्रव्य होते हैं। अब आहार द्रव्य भेद से द्रव्य के प्रकार, मतलब आहार भेद से द्रव्य के प्रकार, इसकी एक ट्रिक बताई गई है SSMS और FMHG जी का, ये एक ट्रिक है। तो SS में मतलब कि सुख धान्य, शमी धान्य, मांस और साग, ये ऊपर वाली लाइन हो गई। और FMHG यहाँ पर हो गई फल, हरित, मध, जल। और जी का गोरस, ईशु, कृतान और आहार उपयोगी। इनके खाली आपको ये नाम याद करना है, ये वाले आपको याद नहीं करना है इसमें। इसके बाद आपको ये भी याद नहीं करना है इसमें। अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपको कारण द्रव्य बताए थे कि 9 होते हैं इनकी संख्या। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आत्मा, मन, काल, दिशा, ये 9 होती है इनकी संख्या। इसके बाद अब हम यहाँ से पंचमहाभूत का वर्णन करेंगे, मतलब पंचभूत का। पंचभूत क्या होते हैं? पंचभूत और पंचमहाभूत ये एक तरीके से एक भी बोल सकते हैं इन्हें, और इन्हें अलग अलग भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो पंचमहाभूत है ये पंचभूत हैं वो किसी से उत्पन्न नहीं होते। पंचभूत ये महाभूतों को उत्पन्न करते हैं। और ये कैसे बने? भूत शब्द भूत धातु में कत प्रत्यय लगने से भूत शब्द बना। अब भूत किसे कहते हैं? जिसकी सत्ता हो या जो विद्यमान हो उसे भूत कहते हैं। ये पंचमहाभूतों को उत्पन्न करते हैं। ये पंचभूत जो होते हैं वो पंचमहाभूतों को उत्पन्न करते हैं। अभी मैं आपको अच्छे से बताता हूँ एक बार फिर से। ये देखिए, जो ये पंचभूत होते हैं ये कारण द्रव्य होते हैं। कारण द्रव्य क्या होते हैं? एटम। एटम एक तरीके से मैं एग्जांपल्स बता रहा हूँ आपको। एटम समझ लीजिए कारण द्रव्य, मैंने इससे पहले चैप्टर में आपको क्लियर कराया अच्छे से। एटम मतलब कारण द्रव्य और मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कार्य द्रव्य। तो ये पंचमहाभूत, ये जो भूत होते हैं पंचभूत, ये पंचमहाभूतों को उत्पन्न करते हैं। तो एटम जो है ये मॉलिक्यूल को उत्पन्न करता है। ठीक उसी तरह जो पंचभूत है वो पंचमहाभूतों को उत्पन्न करते हैं। अब यहाँ पर सृष्टि उत्पत्ति क्रम बताया गया है। ये सृष्टि उत्पत्ति क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको अलग अलग आचार्य के अनुसार मिलेगा। सबसे पहले सृष्टि उत्पत्ति क्रम तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार बताया गया है। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार सृष्टि उत्पत्ति क्रम है। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार सृष्टि उत्पत्ति क्रम है। सबसे पहले ब्रह्मा, ब्रह्मा से आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, औषध, अन्न और पुरुष, इनकी उत्पत्ति ऐसे होती है। ब्रह्मा से आकाश बना, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषध, औषध मतलब जो हम आहार विहार औषधि का सेवन करते हैं, जो औषध खाते हैं हम, औषध, औषध से अन्न जो हम आहार खाते हैं, और अन्न से पुरुष की उत्पत्ति हुई। ये हो गए तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार। न्याय और वैशेषिक दर्शन के अनुसार ये आपको रीड कर लेना है, वैसे इम्पोर्टेंट भी है ये। वैशेषिक दर्शन के अनुसार जो सभी वस्तुएं हैं वो 4 भूतों से बनी है। इन्होंने आकाश को नहीं लिया है। वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन चारों के परमाणु मतलब एटम, उनके संयोग से ही सारी जो विश्व है वो बना है। इसमें आकाश को इसलिए नहीं माना है क्योंकि आकाश नित्य और विभु है, क्योंकि आकाश जो है वो सभी जगह पाया जाता है। आकाश से का संयोग और विभाग हम नहीं कर सकते। तो परमाणु के संयोग और विभाग से वस्तुओं की उत्पत्ति होती है। और परमाणु के और जैसे जैसे गुण परमाणु में होंगे वैसे गुण वस्तु में होंगे। समझ लीजिए कोई वस्तु सॉफ्ट है तो उसके परमाणु में भी वही गुण है जो उस वस्तु में है। तो उसमें आकाश महाभूत जो वायु महाभूत है उसकी प्रधानता है, तो वो जो वस्तु है वो सॉफ्ट है, मृदु हो गई है।
और अगर कोई वस्तु समझ लीजिए दृढ़ है, मजबूत है, ठोस है, तो उसमें पृथ्वी महाभूत की प्रधानता है। तो पृथ्वी महाभूत के परमाणु में भी वही गुण होते हैं जो उस द्रव्य में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ बताई गई है, ये वाइवा में बहुत ही ज़रूर पूछते हैं एग्जामिनर कि सृष्टि उत्पत्ति क्रम आप हमें ये बताइए कि परमाणु से कैसे हुआ। हम कह देंगे कि परमाणु से हुआ, अब वो ये कहेंगे कि परमाणु से कैसे हुआ। तो उसके लिए हमें ये बताना पड़ेगा उन्हें कि परमाणु से दो, जैसे मैं बताता हूँ आपको, परमाणु से ऐसे हुआ कि दो परमाणु संयोग से दो परमाणु के मिलने से द्विरेणुक बना, और ये द्विरेणुक दो द्विरेणुक से त्रिरेणुक, चार त्रिरेणुक से चतुर्णुक की उत्पत्ति हुई। इसी तरह महंत जो वायु है उसकी उत्पत्ति हुई। अब यहाँ पर सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि उत्पत्ति क्रम का वर्णन किया गया है। सांख्य दर्शन ने सृष्टि उत्पत्ति क्रम में यहाँ पर मूल प्रकृति, देखो सांख्य दर्शन में आपको ये वाला जो लिखा हुआ है इसे पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है। आपको मेन सांख्य दर्शन के अनुसार ये वाली टेबल, ये टेबल तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको हर ही उसमें मिल जाएगी, सभी सब्जेक्ट में ये टेबल मिल जाती है, रचना शरीर में भी, क्रिया शरीर में भी ये आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर ये देखिए, सबसे पहले प्रकृति और पुरुष बने, उससे महंत वायु, महंत बना, महंत से अहंकार, अहंकार से सात्विक, राजसिक, तामसिक अहंकार, और सात्विक प्लस राजसिक से एकादश इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय और 1 मन, और राजस और तमस अहंकार से 5 तन्मात्राएं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, और उनसे उन महाभूतों की उत्पत्ति हुई। अब यहाँ पर ये देखिए, ये एक क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है। या तो ये क्वेश्चन ऐसा आएगा कि सृष्टि उत्पत्ति क्रम का वर्णन करें सांख्य दर्शन के अनुसार, या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है पेपर में कि महाभूतों की उत्पत्ति क्रम बताइए। ये देखिए मैंने लिखा भी हुआ है, पंच महाभूतों की उत्पत्ति क्रम बताइए। तो आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि उत्पत्ति क्रम पंच महाभूतों का क्या है। तो उसमें आपको यही बताना है, क्योंकि इसमें देखिए प्रकृति से महत बना, महत से अहंकार, अहंकार से सात्विक, राजसिक, तामसिक, और उससे फिर इंद्रिय, इंद्रिय फिर तन्मात्रा, और तन्मात्रा से महाभूतों की ही उत्पत्ति हुई। तो ये जो है महाभूतों की उत्पत्ति का क्रम भी होता है। अब योग दर्शन ने सांख्य दर्शन के अनुसार ही 25 तत्व का वर्णन किया है, बस इन्होंने एक तत्व और माना है, इन्होंने 26 तत्व माने हैं। अब ये वायवा का क्वेश्चन है कि योग दर्शन ने कितने तत्व माने हैं, तो हम कहेंगे 26, और वो कहेंगे कि तो कौन सा तत्व इन्होंने एक्स्ट्रा माना है। इन्होंने ईश्वर को एक्स्ट्रा तत्व माना है, इन्होंने ईश्वर को एक्स्ट्रा तत्व माना है। अब यहाँ पर ये वाला पैराग्राफ को आपको नहीं पढ़ना है। वेदांत दर्शन के अनुसार सिद्धांत यहाँ पर किया गया है। वेदांत दर्शन ने ब्रह्मा को जगत की उत्पत्ति का कारण बताया है। 24 चरक संहिता ने जो है 24 तत्व माने हैं, सांख्य ने 25 माने हैं, चरक संहिता ने 24 तत्व माने हैं। 24 तत्व कौन कौन से माने हैं ये भी MCQ में आ जाता है और शॉर्ट में भी आ जाता है। आकाश आदि 5 महाभूत और उनके सूक्ष्म अंश जो है बुद्धि, अव्यक्त और अहंकार, ये जो है 8 जो भूत है, भूत प्रकृति कहलाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एकादश इंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन, और सब तन्मात्रा, ये षोडश विकार कहलाता है। पंच तन्मात्रा है, ये अर्थ, ये जो है षोडश विकार है। अब ये यहाँ पर बस आपको यही बताया गया है कि ये जो है यहाँ पर आकाश आदि महाभूत और ये सूक्ष्म अंश और बुद्धि, अव्यक्त, ये अष्ट प्रकृति होती हैं, और एकादश इंद्रिय और तन्मात्रा मतलब अर्थ जो होंगे ये षोडश विकार होंगे। यहाँ पर षोडश विकार और उनका वर्णन किया गया है कि षोडश विकार क्या होते हैं और अष्ट प्रकृति क्या होती हैं। इसके बाद ये वही माना गया है कि अव्यक्त से महत बना, महत से अहंकार, और सूक्ष्म भूत और पूरा शरीर, संपूर्ण शरीर की उत्पत्ति हुई। अब यहाँ पर ये मैंने वैसे क्रिया शरीर में आपको बता दिया था कि हमारे त्रिगुण जो होते हैं सत्व, रज, तम,
उसमें महाभूतों के अनुसार क्या कौन कौन से महाभूत में कौन कौन से गुण होते हैं। आकाश महाभूत में सत्वगुण, वायु में रजगुण, अग्नि में सत्व प्लस रज, जल में सत्व प्लस तम और पृथ्वी में तम गुण की प्रधानता होती है। यहाँ पर एक न्याय भी दिया गया है, शिलापुत्रक न्याय। शिलापुत्रक न्याय का अर्थ होता है जिस तरह एक पत्थर, जो बड़ा पत्थर है उसके टुकड़े करने पर जो अन्य जो पत्थर होंगे उसके जो टुकड़े होंगे उसमें भी उसी पत्थर के गुण होंगे। ठीक उसी तरह जो त्रिगुणात्मक अव्यक्त होगा ना, तो उसी से महत आदि की उत्पत्ति होती है, तो उसी के गुण उसमें होंगे। अब मैं आपको ये वाली बात एक बार टेबल से बताता हूँ। ये देखो यहाँ पर क्या बताया गया, जैसे पत्थर तोड़ा हमने तो पत्थर के जो गुण होंगे वो टूटे हुए पत्थरों में भी वही गुण होंगे कि जैसे वो पत्थर काला है, ठोस है, तो वो टूटे हुए जो टुकड़े होंगे वो भी काले ठोस ही होंगे। अब ऐसे ही जो प्रकृति है, तो जो गुण इस महत में है वो ही इस अहंकार में, अव्यक्त में ऊपर से नीचे आने पर होंगे। यही शिलापुत्रक न्याय। कई बार ये शिलापुत्रक न्याय जो है ये आप उसमें पूछ लेते हैं वाइवा में, एग्जामिनर वाइवा में इसे पूछ लेता है कि बताइए शिलापुत्रक न्याय क्या है। अब इसके बाद शिलापुत्रक न्याय के बाद यहाँ से पंच महाभूतों का अलग अलग वर्णन किया गया है। अब यहाँ से हम कारण द्रव्य पढ़ेंगे, जो 9 कारण द्रव्य बताए थे, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आत्मा, मन, काल, दिशा, उन्हीं को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करा गया है। पंच महाभूतों से लेकर आगे पूरे बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अभी मैं आपको पंच महाभूत बताता हूँ कि पंच महाभूत क्या होते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था पहले भी कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी ये 5 महाभूत होते हैं। इसमें सबसे पहले आकाश का वर्णन किया गया है। अब आकाश क्या होता है, काश दीप्तो धातु से आकाश शब्द बना है। आकाश के पर्याय नभ, गगन और वेद, ये आकाश के पर्याय हैं। जितना मैंने अंडरलाइन करा है बस उतना ही आपको पढ़ना है। आकाश की उत्पत्ति, आकाश की उत्पत्ति देखो, एक बार आपको एक महाभूत की उत्पत्ति याद कर लोगे तो आपको सभी महाभूतों की उत्पत्ति अपने आप ही याद हो जाएगी। आकाश की तैत्तरीय उपनिषद ने ब्रह्मा से मानी है। न्याय वैशेषिक ने आकाश को नित्य माना है तो उसकी उत्पत्ति नहीं मानी है। सांख्य ने शब्द तन्मात्रा, आयुर्वेद ने भी शब्द तन्मात्रा से मानी है। अब आकाश के लक्षण, आकाश जो शब्दप्त जाति के साथ समवाय संबंध से उसे आकाश कहते हैं। अब देखो मैंने आपको बताया था आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी ये महाभूत होते हैं और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये उनके गुण होते हैं। तो जो ये शब्द है, शब्द हमेशा आकाश में रहता है, तो इसलिए यहाँ पर बोला हुआ है शब्दप्त जाति के साथ जो समवाय संबंध से है उसे आकाश कहा हुआ है। और आज आयुर्वेद ने भी शब्द तन्मात्रा से ही उत्पत्ति मानी है आकाश की। अब आकाश शब्द के गुण, वह एक है, विभु है, नित्य है। आकाश के गुण बोले गए हैं, आकाश समवाय संबंध से रहता है। आकाश में जो शब्द गुण है वो समवाय संबंध से रहता है। एकत्व है, एक है आकाश, विभु है, आकाश सर्वव्यापी है, नित्य है आकाश, आकाश को नित्य बोला गया है। आकाश का स्वरूप नहीं बताया गया है क्योंकि हम आकाश को देख थोड़ा ना सकते हैं कि वो गोल है, चपटा है, मतलब उसका स्वरूप थोड़ा है ना हमें पता है कैसा है, तो इसलिए आकाश का स्वरूप नहीं माना है। अब ये देखो ये वाला श्लोक, आपको एक ही श्लोक अगर आप याद कर लोगे तो आपको जितने भी पांचों महाभूत है, पांचों महाभूतों के आपको लक्षण अच्छे से याद हो जाएंगे, क्योंकि ये आचार्य चरक ने श्लोक दिया गया चरक सूत्र स्थान फर्स्ट में, चरक सारी स्थान फर्स्ट में। ये घर द्रव चलो उष्णतव भूजल अनिल तेजसाम आकाशस्य अप्रतिघातो दष्टम लिंगम यथाक्रमम। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले अप्रतिघात, अप्रतिघात किसका लक्षण माना है, आकाश का। इसी तरह अलग अलग महाभूतों के अलग अलग लक्षण माने गए हैं। इस एक श्लोक को एक बार आप याद कर लोगे तो आपको सारे लक्षण याद हो जाएंगे। अप्रतिघात किसका लक्षण है, आकाश का। अब आकाश के गुण, ये गुण एमसीक्यू में आ रहे थे कि आकाश के कितने गुण माने हैं, तो उसकी संख्या 6 होती है। ठीक है, आकाश के गुण कौन सा है, शब्द देखो ये जो 5 है ना, ये शब्द ये संख्या, परिणाम, प्रतिरोधक, संयोग, विभाग, ये सभी महाभूतों में पाए जाएंगे, इसलिए मैंने इस पर गोला करा हुआ है। इसमें शब्द गुण एक्स्ट्रा होता है तो ये 6 होते हैं टोटल।
अब इन 6 को भी वर्णन किया गया है। वैसे ये वर्णन आपको इतने याद नहीं करना है, क्योंकि पेपर में आपके पास ना तो इतना टाइम होगा और ना आपको इतना लिखना होता है पेपर में। फिर भी एक बार आप रीडिंग कर लेना इनको कि शब्द क्या होता है। श्रोत इंद्रिय उसके साथ जो रहता है। संख्या, आकाश की संख्या 1 होती है। परिमाण, आकाश का महत्व परिमाण होता है। पृथ्वी, आकाश अन्य 8 कारण द्रव्यों से अलग होता है। संयोग, विभाग, आकाश संयोग और विभाग में कारण होता है। अब यहाँ पर आकाश महाभूत का सत्वगुण की प्रधानता मानी है। आकाश में सत्वगुण पाया जाता है। अब आकाश जो है उसमें आकाश महाभूत का चिकित्सा में क्या महत्व है। अब आकाश महाभूत से युक्त जो द्रव्य होते हैं ना, उनका हम सेवन करते हैं मृदु करने के लिए, शरीर को सॉफ्ट बनाने के लिए। सुशीरपन, जहाँ शरीर में खोखलापन पैदा करना हो या शरीर को हल्का बनाना हो, लघुता लाना हो। समझ लीजिए कोई व्यक्ति है, वो स्थूल है, मतलब बहुत मोटा है, तो उसे लघु हल्का बनाने के लिए, या फिर हमारा स्टमक में जैसे किसी के कॉन्स्टिपेशन हो तो उसको मृदु करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए स्टमक को, तो उसके लिए लघु द्रव्य, आकाश युक्त द्रव्य का सेवन कराया जाता है। ये शमन औषधि के लिए भी ये बहुत ही अच्छा माना गया है कि दोषों का शमन, मतलब दोषों की शांति के लिए ये श्रेष्ठ माना गया आकाश महाभूत प्रधान। अब यहाँ पर देखिए स्रोत अवरोध मतलब स्रोतों में रुकावट जो होती है, स्रोतों में रुकावट, उसको दूर करने के लिए आकाश महाभूत की प्रधान द्रव्यों का सेवन कराया जाता है। अब आकाश तिक्त रस जो द्रव्य होते हैं उसमें वायु और आकाश की प्रधानता होती है। ये हो गया आकाश महाभूत। अब मैं आपको वायु महाभूत बताता हूँ। वायु महाभूत क्या होता है। वायु महाभूत की व्युत्पत्ति व गति गंधनियों, ये वायु महाभूत की व्युत्पत्ति है, जिसका अर्थ है गति करना इसका अर्थ है। अब वायु महाभूत के पर्याय वात वात मरुत अनिल पवन, ये वायु के पर्याय हैं। यहाँ पर देखिए वायु को हम स्पर्श नहीं कर सकते, लेकिन हम वायु को का स्पर्श करके हम बता सकते हैं कि उस त्वचा पर अनुभव कर सकते हैं। अब इसमें ये कहा गया है, ये आपको नहीं लिखना, इसमें ये कहा गया है कि वायु को हम देख नहीं सकते। यहाँ पर देखा आएगा, वायु को हम देख नहीं सकते, लेकिन इसको हम स्पर्श करके पहचान सकते हैं कि ये वायु है। इसलिए वायु को सर्वव्यापी द्रव्य में नहीं माना गया है, कारण द्रव्य में माना गया है। लेकिन आकाश का हम स्पर्श नहीं कर सकते, इसलिए आकाश को सर्वव्यापी द्रव्य में माना गया। अब ये उत्पत्ति है, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इसमें से एमसीक्यू आ जाता है। अब आपने उसकी याद कर ली होगी पुराने वाले की, तो आपको इसकी अपने आप हो जाएगी। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार उसकी ब्रह्मा से मानी गई थी, इसकी आकाश से मानी जाएगी। आकाश से वायु बना, ऐसे ही वायु से अग्नि, अग्नि से जल, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। इसमें न्याय दर्शन ने वायु परमाणु से और सांख्य और आयुर्वेद ने एक जैसा माना है सभी महाभूत में स्पर्श तन्मात्रा से। अब यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है तर्क संग्रह ने क्या माना, जो रूप रहित है, मतलब जो दिखाई नहीं देती परंतु हम उसे स्पर्श कर सकते हैं, उसे वायु कहा गया है। अतः यहाँ पर वायु के 2 भेद बता दिए, रूप रहित और स्पर्शवान। अब यहाँ पर देखिए वही वाला श्लोक फिर से लिख देना है आपको। इस यहाँ पर भी खरद्रव चलो उष्णतव भूजल तेषाम आकाशस्य अप्रतिघातो दृष्टम लिंगम यथाक्रमम। तो यहाँ पर जो चलत्व यहाँ पे लिखा है, चलत्व जो गुण है वो किसकी वजह से आया है, वो चलत्व गुण आया है वायु का लक्षण है चलत्व, मतलब कि चलन करना। वायु हमेशा चलती रहती है ना, तो वायु का लक्षण है चलना। अब यहाँ पर देखिए वायु के गुण, तो वायु के गुण 9 बताए गए हैं। स्पर्श संख्या परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग और परत अपरत और संस्कार, ये 9 बताए गए हैं। स्पर्श इंद्रिय द्वारा जो ग्रहण गुण है उसे स्पर्श गुण कहा गया है। मतलब स्पर्श इंद्रिय क्या होती है हमारी, त्वचा जो है अधिष्ठान है स्पर्श इंद्रिय का, तो त्वचा द्वारा जो हम स्पर्श का ज्ञान करते हैं वो हमारा स्पर्श गुण होता है। अब संख्या परिमाण पृथक्त्व ये आपको याद नहीं करना है, मैंने पीछे ही बताया था, लेकिन आप बस एक बार जितना जितना मैंने अंडरलाइन करा एक बार रीडिंग कर लेना इनको। अब वायु में
रजगुण की प्रधानता होती है। वायु महाभूत में रजगुण की प्रधानता होती है। ये वाला श्लोक आपको नहीं याद करना है। अब यहाँ पर वायु के भेद बताए गए हैं। वायु के भेद कितने होते हैं। अब वायु को दो भागों में बांट दिया गया है। यहाँ पर वायु को नित्य और अनित्य दो भागों में बांटा गया है। नित्य परमाणु रूप होता है और अनित्य कारण रूप होता है। नित्य सभी जगह व्याप्त होता है, जिसे एटम भी परमाणु को बोलता है। और अनित्य जो होता है वो सभी जगह व्याप्त नहीं होता। ये तीन भाग होते हैं: शरीर संज्ञक, इंद्रिय संज्ञक, विषय संज्ञक। शरीर संज्ञक के अंदर जो शरीर में स्थित वायु है, ये वात चैप्टर मैंने क्रियाश्री में बताया आपको, उसमें है प्राण, उदान, व्यान, समान, अपान, 5 वायु हमारे शरीर के अंदर होती है। और विषय संज्ञक जो लोकगत होता है, जो मतलब वृक्ष आदि जो हमारे लोक में संसार में पाया जाता है, उसे विषय संज्ञक बोलते हैं। अब वायु के चिकित्सा में महत्व। वायु द्रव्यों का सेवन करने से शरीर में रूखापन आता है, गलानी आती है, थकावट जिसे मतलब बोलते हैं, लघुता उत्पन्न हो जाती है, हल्कापन हो जाता है। अधिकतर इस औषधियों को सेवन वात के कारण होता है। मतलब जैसे किसी में वात की कमी हो गई है, कफ की वृद्धि हो गई है, तो वायु महाभूत प्रधान द्रव्य का सेवन कराया जाता है। अवतर्पण में वायु महाभूत प्रधान द्रव्य का प्रयोग किया जाता है। अवतर्पण क्या होता है, सप्तर्पण क्या होता है, ये आगे आपको पता चलेगा। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अवतर्पण सप्तर्पण जैसे कि शरीर कमज़ोर है तो उसको बढ़ाना, गुरु आहार का सेवन करना, ज़्यादा तला भुना भोजन करना, तो होगा सप्तर्पण। और अवतर्पण मतलब कि शरीर को सूक्ष्म करना, मतलब कमज़ोर करना। जैसे किसी का शरीर ज़्यादा मोटा है तो उसको कम करना, तो उसे अवतर्पण कहेंगे। तो अवतर्पण के लिए वायु महाभूत प्रधान द्रव्यों का सेवन कराया जाता है, क्योंकि वायु महाभूत तो आपको पता है लघु द्रव्य हैं, हल्के द्रव्य हैं, खाने में पचने में हल्के हैं, तो इसलिए अवतर्पण के लिए वायु महाभूत प्रधान द्रव्य का सेवन कराया जाता है। अब यहाँ पर और है शरीर में प्रेरण, उत्साह, चलन, ये सब वायु के कर्म बताए थे मैंने उसमें क्रिया शरीर में आपको। तो शरीर में ये सब उत्पन्न करने के लिए भी वायु के जो प्रधान जो द्रव्य है उनका सेवन कराया जाता है। अब यहाँ पर तिक्त रसात्मक द्रव्यों का सेवन भी कराया जाता है, तो क्योंकि तिक्त रस में वायु और आकाश की प्रधानता होती है। कटु रस का भी सेवन कराया जाता है, कटु में भी वायु की और अग्नि की प्रधानता होती है। कषाय का भी सेवन कराया जाता है, क्योंकि कषाय में भी अग्नि और पृथ्वी की प्रधानता होती है। अब देखो, मैंने वात चैप्टर में आपको बताया था कि ये कटु तिक्त कषाय जो द्रव्य होते हैं वो वात को बढ़ाने वाले होते हैं और कफ को कम करने वाले होते हैं। तो वात को बढ़ाने के लिए कटु तिक्त कषाय रस का सेवन कराया जाता है। अब यहाँ पर अग्नि मतलब तेज महाभूत की बताया गया है। अब तीसरा महाभूत अग्नि महाभूत है। ये जो तेजस जाति के साथ जो समवाय संबंध से रहे उसे तेज महाभूत कहा गया है। अग्नि, अनल आदि इसके पर्याय हैं। तैत्तिरीय उपनिषद ने वायु से, न्याय और वैशेषिक दर्शन ने तेज परमाणु से इसे माना है। सांख्य दर्शन ने रूप तन्मात्रा से, और आकाश महाभूत ने आयुर्वेद ने भी इसे रूप तन्मात्रा से माना है, इसकी उत्पत्ति। अब यहाँ पर अग्नि के लक्षण बताए गए हैं। किसी भी द्रव्य में जो उष्णता मतलब गर्मी, एक तरीके से उष्णता मतलब गर्मी जो होती है वो अग्नि महाभूत की वजह से होती है। अग्नि में देखो वही वाला श्लोक फिर से लिख दिया है। अग्नि में यहाँ पे खरद्रव चलो उष्णतव जो है, ये उष्णतव किसकी वजह से है, अग्नि महाभूत के लक्षण है ये। इसमें 11 गुणों की संख्या बताई गई है। ये 11 गुण आपको एक बार देख लेना है, याद कर सको तो कर लेना, नहीं तो इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, पर एक बार देख लेना। अब आचार्य सुश्रुत ने अग्नि महाभूत में सत्व और रजगुण की प्रधानता बताई गई है। अब अग्नि के भेद भी वायु की तरह ही है, नित्य अनित्य, शरीर संज्ञक, इंद्रिय संज्ञक, विषय संज्ञक, ये अनित्य के अंदर आता है। अब ये भौम जो है भूमि पर पाए जाने वाली अग्नि, ये जो दिव्य है वो जो सूर्य ताप होता है, औद्भिद जठर अग्नि, और ये स्वर्ण जो है सोने की खान वगैरह में जो अग्नि पाई जाती है उसे बोलते हैं। इसके बाद अग्नि के चिकित्सा महत्व बताया गया है।
तो अग्नि द्रव्य का सेवन करने से शरीर में दाह 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 का अर्थ होता है जलन, शरीर में जलन उत्पन्न करना। पाक मतलब होता है पाचन, प्रभा चेहरे पर चमक आती है, कांति उत्पन्न होती है, वो उत्पन्न करते हैं अग्नि महाभूत। सभी रोगों की अग्नि जो है मंद अग्नि, जो रोगों का कारण क्या माना गया, अग्नि का मंदता होना। तो अग्नि को बढ़ाने के लिए भी जठर अग्नि जो होती है हमारी, उनको बढ़ाने के लिए अग्नि महाभूत युक्त द्रव्य का सेवन कराया जाता है। अब अम्ल लवण कटु, ये जो रस है अम्ल लवण कटु, ये पित्त को बढ़ाते हैं, मैंने आपको बताया था। तो इसलिए ये अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है इनमें, तो इन्हीं रसों का सेवन कराया जाना चाहिए। अब यहाँ पर आकाश महाभूत का बताया गया है। आकाश महाभूत में जो आकाश नहीं, जल महाभूत, सॉरी, जल महाभूत है। जल महाभूत में आपत जाति के साथ जो समवाय संबंध से रहता है उसे जल कहते हैं। तो जल के यहाँ पर पर्याय बताए गए हैं। आप, वीर, नीर आदि तोय जल के पर्याय हैं। जल की उत्पत्ति देखिए, जल की उत्पत्ति तैतृय ने अग्नि से मानी है। इन्होंने तैतृय ने क्या है, एक एक महाभूत पहले से मानी है। जैसे जैसे सबसे पहले आकाश था तो उससे ब्रह्मा से मानी थी, फिर वायु है तो वायु की आकाश से मानी है। ऐसे कर करके इन्होंने, जैसे अब यहाँ पर जल है तो जल की अग्नि से मान ली है, ऐसे करके इन्होंने सबकी मानी है। न्याय ने इनके जो महाभूत है तो उसी के परमाणु से मान ली है। जैसे जल महाभूत है तो जल के परमाणु से, अग्नि महाभूत है तो अग्नि के परमाणु से। और सांख्य योग ने इनकी तन्मात्राएं से मानी, जैसे रस तन्मात्रा सांख्य योग और आयुर्वेद ने भी तन्मात्रा से मानी है। अब यहाँ पर एक दो पॉइंट लिखे हुए हैं, जिसमें रूप रस स्पर्श हो और जो रस को देखा जा सके, चखा जा सके, उसे जो है जल महाभूत बताया गया है। इसका ज्ञान नेत्र, जिह्वा और त्वचा से किया जाता है। आपको पता ही है, जल हम नेत्र से भी देख सकते हैं कि ये जल है, त्वचा से स्पर्श कर जा सकते हैं, और रस भी का मतलब जीभ से हम उसका रस भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर जल के लक्षण बताए गए हैं। यहाँ पर जल जो है वो शीतल स्पर्श होता है, जल का शीतल स्पर्श, और द्रव्यों के साथ संयोग होने पर उन्हें शीतल बना देता है। जल के रूप रस स्पर्श ये जल में पाए जाते हैं। अब वही वाला श्लोक आ गया है यहाँ पर भी। तो द्रवत्व जो है जल का लक्षण है आचार्य चरक के अनुसार। जल के गुणों की संख्या 14 मानी है। एक बार इनको पढ़ लेना, याद ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद जल में सत्व गुण की और तम गुण की प्रधानता होती है। अब यहाँ पर जल की भी दो अवस्था बताई गई हैं, नित्य और अनित्य, दो भेद हैं। अनित्य शरीर संज्ञक, इंद्रिय संज्ञक, विषय संज्ञक, ये तीन भेद होते हैं। यहाँ पर जल की अवस्था है, ये जल की अवस्था है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये समझ लीजिए, ये 5 स्टार इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जल की अवस्था है। एग्जामिनर भी पूछता है इसे, और पेपर में भी 5 मार्क्स में आ जाता है, जल की अवस्था है का वर्णन कीजिए। आपके जो अब प्रॉफ वाइज होता है, तो प्रॉफ में PA होते हैं, PA1, PA2, तो इनमें जल की अवस्था का क्वेश्चन आता ही है। जल की अवस्था में जल की 4 अवस्था होती हैं, अम्ब, मरीच, मर, अप। अम्ब मतलब जो सूर्यमंडल, जो हमारा अंतरिक्ष होता है ना, ऊपर स्थित होता है, जो सूर्यमंडल होता है, तो सूर्यमंडल के भी ऊपरी भाग में, सूर्यमंडल के भी ऊपरी भाग में जो जल होता है उसे अम्ब कहते हैं। मरीच कहते हैं जो अंतरिक्ष में स्थित जल होता है उसे मरीच कहते हैं, मतलब कि सूर्यमंडल और पृथ्वी के जो बीच में होता है तो उसे मरीच कहेंगे। और मर कहेंगे जो धरती के ऊपर स्थित, मतलब जैसे हम जो जल अभी देखते हैं धरती के ऊपर का, वो जल होता है मर। और अप जो होता है वो धरती के भीतर, जो समरसेबल से हम बाहर निकालते हैं धरती के भीतर से, वो अप होता है। ये 4 अवस्थाएं जल की होती है। अवस्था का मतलब होता है जल 4 तरीके से पाया जाता है संसार में। अब जल की चिकित्सा महत्व, जल शरीर में स्नेह मतलब मृदुता, सॉफ्टनेस लाता है, स्नेहता लाता है। मधुर और लवण रस द्रव्यों से में जल की जो प्रधानता होती है। जल महाभूत से कफ की वृद्धि होती है। कफ की वृद्धि के लिए जल महाभूत का प्रधान द्रव्यों का सेवन कराना चाहिए। अब लास्ट महाभूत है पृथ्वी महाभूत। पृथ्वी महाभूत के जो गंधत्व जाति के साथ
समवाय संबंध से उसे पृथ्वी कहते हैं। पृथ्वी के पर्याय हो गए भूमि और पृथ्वी आदि, वसु, ये सब पृथ्वी के पर्याय हैं। इसकी उत्पत्ति भी ऐसी मानी है। तैत्तरीय ने जल से, और न्याय और वैशेषिक ने पृथ्वी परमाणु से, सांख्य योग ने गंध तन्मात्रा से, आयुर्वेद ने भी गंध तन्मात्रा से मानी है। अब पृथ्वी के लक्षण, जिस द्रव्य में गंध होती है उसे पृथ्वी कहते हैं। जैसे कि जिस द्रव्य में गंध होती है तो वो पृथ्वी युक्त, पृथ्वी महाभूत प्रधान द्रव्य होता है। अब पृथ्वी की उत्पत्ति जल को कहा गया है तैत्तरीय ने, ये तो मैंने अभी आपको उत्पत्ति बता दी है सबकी। रस गुण स्पर्श, ये जो है सातों रूप, 6 रस होते हैं पृथ्वी में। अब यहाँ पर ये देखिए वही चरक संहिता वाला श्लोक, तो यहाँ पर खरत्व जो वो है वो पृथ्वी का लक्षण बताया गया है। पृथ्वी के गुणों की संख्या 14 मानी है पृथ्वी के गुण, तो एक बार इनको रीड कर लेना आप। पृथ्वी की 7 रूप बताए गए हैं, ये इम्पोर्टेंट है, रूप एक बार देख लेना। शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिल और चित्र, ये 7 रूप बताए गए हैं। शुक्ल मतलब वाइट कलर, शुक्ल, नील ब्लू, पीत येलो, रक्त रेड, हरित ग्रीन और कपिल गोल्डन ब्राउन और चित्र इंडिगो। ये पृथ्वी के रूप बताए गए हैं, मतलब पृथ्वी का कलर कैसा है दिखने में पृथ्वी महाभूत का, वो बताया गया है। अब इसके बाद पृथ्वी महाभूत में तम गुण की प्रधानता होती है। पृथ्वी महाभूत में तम गुण की प्रधानता, पृथ्वी के भी ऐसे ही 2 भेद बताए गए हैं। पृथ्वी के क्या कौन से 2 भेद हैं? नित्य, अनित्य। अब अनित्य भी शरीर संज्ञक, इंद्रिय संज्ञक और विषय संज्ञक, ये 3 भेद बताए गए हैं। अब यहाँ पर आकर हम बात करते हैं, ये आखिरी बचा 1 सेकंड, ये पृथ्वी के महाभूत की चिकित्सा महत्व बताया गया है। चिकित्सा महत्व में पृथ्वी द्रव्य शरीर में संघात, गौरवता, स्थूलता ये सब उत्पन्न करता है। पृथ्वी द्रव्य के सेवन से मांस और मेद अस्थि जो धातु है उनकी वृद्धि होती है, क्योंकि पृथ्वी आपने देखा होगा दृढ़ द्रव्य होता है तो धातुओं की वृद्धि होती है। मधुर, अम्ल, कषाय रसात्मक द्रव्य में पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होती है। अब ये पंजीकरण सिद्धांत है, ये पंजीकरण सिद्धांत डायरेक्ट पेपर में आया था मेरी यूनिवर्सिटी के टाइम पर 10 मार्क्स का, और इसमें इतना कंटेंट भी नहीं है 10 का लिखने का, फिर भी आपको ऐड ऑन करके लिखना है। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ इसे। पंजीकरण सिद्धांत के अनुसार जो भी कोई महाभूत है तो उस महाभूत में आधा भाग तो उसका अपना होता है और बचा हुआ आधा भाग अन्य सूक्ष्म महाभूत जो होते हैं उनका होता है। आधा भाग तो अपना होता है, शेष आधे भाग में अन्य सूक्ष्म जो महाभूत है वो होते हैं। अब मैं आपको अच्छे से बताता हूँ टेबल से। जैसे कि समझ लीजिए आकाश महाभूत है, तो आकाश महाभूत में 50% तो आकाश का अपना होगा और बाकी के जो 50% में वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन चारों महाभूत प्रेजेंट होंगे। ऐसे ही वायु में भी 50% तो वायु महाभूत होगा और बाकी के 50 में ये 4 महाभूत होंगे। ऐसे अग्नि महाभूत में भी 50% अपना और अन्य 50% में बाकी के 4 महाभूत प्रेजेंट होते हैं। और इसमें जल में भी 50% अपना होगा आधा भाग और बाकी के आधे भाग में ये 4 होंगे। ऐसी पृथ्वी में भी 50% अपना और बाकी के चारों अपने आधे होंगे। इसी तरह ये पंचीकरण सिद्धांत जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में डायरेक्ट आ जाता है इससे क्वेश्चन। ये काल टॉपिक जो है इससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काल का अर्थ होता है समय, काल का अर्थ होता है समय, समय मतलब काल। अब देखते हैं काल शब्द की व्युत्पत्ति कि काल शब्द बना कैसे। ककार शब्द का क और अकार का आ से लेकर और लकार का ल से काल शब्द बना है, तो क अ ला से ककार शब्द बना, ये व्युत्पत्ति। कई बार एमसीक्यू में व्युत्पत्ति भी आ जाती है कि इसमें से बताइए कि कौन सी व्युत्पत्ति ठीक है, तो आपको एक बार व्युत्पत्ति को भी देख लेना है।
अब काल का अर्थ है निरंतर गतिशील होता है। काल जो है वो निरंतर गतिशील होता है, क्षण भर के लिए भी नहीं रुकता। अब आपने को पता होगा, हम लोग जैसे नॉर्मली देखते हैं कि वर्तमान काल, भूतकाल, तो ये समय होता है ना, जो काल होता है वो समय होता है। तो ये कभी रुकता थोड़ा है ना, समय को आज तक किसी ने रोका थोड़ा है ना। तो ये निरंतर गतिशील रहता है, क्षण भर भी नहीं रुकता। अब यहाँ पर काल के पर्याय बताए गए हैं। काल के पर्याय हैं भगवान। काल को भगवान भी कहा गया है और स्वयंभू भी कहा गया है। ये काल के पर्याय है। ये काल के लक्षण, काल का लक्षण है अतीत आदि व्यवहार हेतु काल सच एको विभवी नित्य सच। ये वाला श्लोक इम्पोर्टेंट है, एक बार आप इसे याद कर लेना। मतलब अतीत आदि व्यवहार का जो कारण है उसे काल कहते हैं। अतीत आदि व्यवहार मतलब अतीत, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, जो इनका व्यवहार का जो साधन है, मतलब कि असाधारण कारण जो है इनके व्यवहार का ये होना, तो उसे ही काल कहते हैं। अब काल को विभु और नित्य भी कहा गया है। विभु क्यों? क्योंकि काल जो है वो चारों तरफ है। तो समय आपने कभी देखा है, समय हमेशा तो समय रहता है, और काल नित्य है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होता। समय आज तक कोई नहीं रोक पाया समय को, तो काल नित्य है। अब काल का ये वाला श्लोक आपको याद नहीं करना है। इसके बाद काल के ऊपर देखिए ये लिखा हुआ है काल की विशेषताएं। काल की क्या क्या विशेषता होती है? काल एक होता है, और काल हमने देखा होगा, ये हमने कारण द्रव्य पढ़े थे, 9 कारण द्रव्य, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आत्मा, मन, काल, दिशा। तो जो काल है वो भी उन कारण द्रव्य में से एक है। तो काल एक होता है, और काल स्वतंत्र होता है, वो किसी के आश्रित नहीं होता। काल सर्वव्यापी होता है, और काल नित्य होता है, मतलब हमेशा हर जगह काल प्रेजेंट होता है। और काल अतीत आदि व्यवहार का कारण होता है। भूतकाल, भविष्यकाल, इन सब का कारण काल होता है। अब काल को एक और चरक संहिता ने बोला है कि काल पुण्य परिणाम उच्यते। काल को परिणाम भी कहा गया है, क्योंकि काल का परिणाम क्या है? जरा और मृत्यु। अब देखिए, समय के साथ साथ लोग बूढ़े होते रहते हैं, वृद्धावस्था आती रहती है और मृत्यु हो जाती है। तो काल का परिणाम जरा और मृत्यु को बोला गया है। सभी चेतन विषयों का एक न एक दिन अंत होता ही है, क्योंकि वो सब काल के अधीन है। जितने भी जीवित व्यक्ति, वस्तु हैं, जितनी भी चीज़ें हैं जिसके अंदर मतलब प्राण है, उसका एक न एक दिन अंत होना ही है, क्योंकि सभी वो काल के अधीन है। काल उसके सभी को में प्रेजेंट होता है। तो काल जो है सबको मृत्यु के समीप लेकर जाता है। सभी को काल जो है मृत्यु के समीप लेकर जाता है, क्योंकि काल को हम समय बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, काल को भगवान बोला गया है, स्वयंभू भी कहा गया है, क्योंकि ये किसी से उत्पन्न नहीं होता। ये अनादि है, ना किसी से उत्पन्न हुआ, ये मध्य भी नहीं है इसका कोई, और ना इसका कोई अंत है। काल आदि मध्य अंत नहीं है। काल का कुछ आदि ना आदि है, ना अंत है, ना मध्य है। अब काल के गुण बताए गए हैं। काल के गुण 5 गुण होते हैं काल के। संख्या, परिणाम, प्रतिशत, संयोग, विभाग। जो मैंने आपको बताया था ना कि पंचमहाभूत में कॉमन जो गुण होते हैं, जो सभी महाभूतों में होते हैं, तो वही 5 गुण काल में भी होते हैं। अब संख्या का अर्थ है, काल संख्या में एक होता है। काल विभू होता है। प्रतिशत, काल जो अन्य 8 जो कारण द्रव्य हैं उन सब से अलग होता है। 9 कारण द्रव्य टोटल बताए थे ना, तो उनमें से जो 8 कारण द्रव्य हैं उनसे अलग ये एक कारण द्रव्य होता है। अब काल को भूत के मतलब कि काल जो है संयोग विभाग में कारण होता है। संयोग विभाग में कारण कैसे? काल का जो भूतकाल जो होता है उससे विभाग होता है, और मतलब उससे अलग होता है, तभी वह वर्तमान काल में उसका संयोग होता है। काल के भेद बताए गए हैं। कालो ही नित्य सच विभवी सच। मतलब कि काल के 2 भेद होते हैं, नित्यक और अवस्थिक। नित्यक और अवस्थिक, काल के 2 भेद बताए गए हैं, नित्यक और अवस्थिक। नित्य मतलब जो दिन रात वर्ष आदि के अनुसार जो काल होता है उसे नित्यक काल कहा जाता है, और अवस्थिक काल जो अवस्था के अनुसार होता है, विकार की अपेक्षा जो अवस्था होती हैं उसके अनुसार, जैसे कि वृद्धावस्था, बाल्यावस्था में कफज रोग ज़्यादा होते हैं, और वृद्धावस्था में वातज रोग ज़्यादा होते हैं। तो ये सब काल के द्वारा ही होते हैं। काल के भेद बताए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए
ये तो हो गए काल के दो भेद, नित्यक और अवस्थिक। अब चरक संहिता ने दो भेद माने हैं, संवत्सर और आतुरावस्था। तो संवत्सर जो होता है, ये दो हमने अयन देखे थे, दक्षिणायन और उत्तरायण। अष्टांग हृदय के चैप्टर नंबर फर्स्ट में दक्षिणायन और उत्तरायण, ये जो दक्षिणायन है सूरज दक्षिण की ओर गमन करता है, दक्षिणायन उत्तरायण जो सूरज उत्तर की ओर गमन करता है। जो 6 ऋतु होती हैं उनको इनमें 3 3 ऋतु में बांटा गया था। अष्टांग हृदय के चैप्टर नंबर फर्स्ट में है ये अच्छे से वर्णित। अब यहाँ पर काल को जो संवत्सर और आतुर अवस्था, दो अवस्था में बांटा गया था। तो उसमें जो संवत्सर है, मतलब संवत्सर मतलब एक वर्ष, एक वर्ष के दो भाग होते हैं, एक तो दक्षिणायन और एक उत्तरायण। दक्षिणायन मतलब कि जो सूरज दक्षिण की ओर जाता है, 6 महीने इसमें होते हैं, और उत्तरायण में भी 6 महीने होते हैं। अब उत्तरायण में कौन सी ऋतु आती है? शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, और बाकी की तीनों वर्षा, शरद, हेमंत दक्षिणायन में आती है। अब काल की प्रधान ऋतु 3 मानी गई है, 3 ऋतु काल की प्रधान मानी गई है। कौन कौन सी? शीतकाल, शीत, उष्ण और वर्षा, ये प्रधान मानी गई है। काल जो आतुर अवस्था मतलब रोग की अवस्था की मेडिसिन किस समय लेनी चाहिए, उसके अनुसार आतुर अवस्था होती है। अब काल के प्रधान ऋतुओं के अनुसार भेद। अब प्रधान ऋतु तो 3 मानी गई है, शीत, उष्ण, वर्षा। प्रधान ऋतु का अर्थ यह है कि जो हम नॉर्मली अपने पेरेंट्स से या फिर लोगों से सुनते हैं कि सर्दी है, शीतकाल है, गर्मी है, उष्ण काल है, तो और वर्षा है। वर्षा मतलब कि बारिश हो रही है, बारिश के समय 3 ही माने जाते हैं। लेकिन हम जो आयुर्वेद में पढ़ते हैं वो टोटल 6 ऋतुएं पढ़ते हैं, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। अब इन 6 ऋतुओं में टोटल 12 महीने होते हैं। अब ये देखो काल का यहाँ पर महीने के अनुसार भी भेद बताया गया है। चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, माघशीष और पौष, माघ, फागुन, ये टोटल 12 महीने होते हैं। आचार्य सुश्रुत ने सूर्य काल को विभाजन करते हुए काल के 11 भेद माने हैं। ये जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपको एमसीक्यू में, वाइवा में ये हमेशा पूछते हैं कि आचार्य सुश्रुत के अनुसार काल के भेद बताइए। तो ये वाला, ये बस आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा समझने की बात भी नहीं है। फिर भी मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। जैसे मात्रा, मात्रा मतलब होता है पलक झपकने का समय। जो हम पलक झपकते हैं ना, जितना समय हमें पलक झपकने का लगता है, तो उसे एक मात्रा बोलते हैं। अब ऐसे ही 15 मात्रा को एक काष्ठ, 30 काष्ठ को एक कला, 20 कला को, 20 1/10 कला को एक मुहूर्त, 30 मुहूर्त को एक अहोरात्र, और 15 अहोरात्र को एक पक्ष। पक्ष मतलब 15 दिन होता है ना, एक माह में, एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, तो एक पक्ष मतलब 15 दिन का होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 15 अहोरात्र मतलब 15 रात को एक पक्ष बोलते हैं, और 2 पक्ष एक मास के बराबर होता है, एक महीने के बराबर। 15, अब 12 जो महीने होते हैं वो एक साल, एक संवत्सर, और दो 2 महीने होते हैं वो एक ऋतु होती है। 3 ऋतु एक अयन, मतलब हमने भी देखा दक्षिणायन, उत्तरायण, और 2 अयन एक वर्ष या एक संवत्सर। 5 वर्ष होके एक युग बन जाता है। ये आपको टोटल याद करना है। अब यहाँ पर काल का आयुर्वेद में चिकित्सीय महत्व। अब यहाँ पर काल का जो है आयुर्वेद में चिकित्सीय महत्व बताया है। आयुर्वेद चिकित्सा के लिए काल को ज्ञान करना आवश्यक है, क्योंकि हम लोग ने पढ़ा है कि जो हम ऋतुचर्या, दिनचर्या, आहार, औषधि का प्रयोग करते हैं, ये सब काल पर ही निर्भर होती है। हम जितनी भी औषधि सेवन करवाते हैं रोगियों को, या फिर हम रोगी से बोलते हैं कि अभी ये वाली ऋतु चल रही है तो तुम्हें ये वाला आहार का सेवन नहीं करना है, तो ये सब काल के द्वारा ही होता है। हम पहले काल का अच्छे से ज्ञान करके तभी ये ऋतुओं के अनुसार भोजन। काल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि अब देखो रोग निदान की दृष्टि से कैसे माना गया है कि हमने जो है यहाँ पर देखिए, हमने कितने दोष माने थे? वात, पित्त, कफ, 3 दोष माने थे हमने। तो वात, पित्त, कफ जो होते हैं, ये 6 जो ये ऋतु हैं, इनके अनुसार वात, पित्त, कफ हो, मतलब कि संचय होता है, प्रकोप होता है और शमन होता है। अब वात का ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? संचय होता है, मतलब थोड़ा बढ़ता है हमारे शरीर में, और प्रकोप वर्षा में, और शरद में प्रशमन हो जाता है वात का। ऐसे पित्त का वर्षा में संचय
और शरद में प्रकोप और शमन हेमंत में। कफ का शिशिर में संचय, प्रकोप वसंत में और शमन जो होता है वो ग्रीष्म में। ऐसे ही वात का ये वाली टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर जगह मिल जाएगी। अष्टांग हृदय में भी इसका अच्छे से बताई गई है ये, और क्रिया शरीर में भी ये मैंने आपको बता रखी है। इसके बाद ये बाल्यावस्था में कफ दोष प्रधान रहता है, और तरुण अवस्था जो होती है, मतलब तरुण अवस्था युवावस्था को बोलते हैं, इसमें पित्त की प्रधानता होती है, और वृद्धावस्था वात की प्रधानता होती है इसमें। ये सब काल के द्वारा ही बताए गए हैं। ये औषध सेवन काल का वर्णन किया गया है। औषध सेवन करने के 10 काल होते हैं। ये अष्टांग हृदय के चैप्टर नंबर 10 या फिर 11 में बहुत ही अच्छे से श्लोक के साथ बताया गया है। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है 10 मार्क्स का, तो हम वहाँ पे इसको अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद इसमें अभी मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, क्योंकि इसका ये जो है श्लोक के साथ एक्सप्लेन किया गया है। पहला है खाली पेट, फिर भोजन से पूर्व, भोजन खाने के पश्चात, सायंकाल भोजन के बाद, भोजन के मध्य और पुणे पुणे मतलब बार बार भोजन के साथ। अब यहाँ पर लिखा है भोजन से पूर्व और पश्चात, मतलब भोजन से पहले भी और भोजन के बाद भी, और भोजन के साथ, और ग्रासे मतलब कि हर एक टुकड़े में मिलाकर, और ग्रासों के बीच में, मतलब कि जो टुकड़े एक हमने निवाला खाया, फिर औषध लिया, फिर दोबारा खाया। तो ये टोटल 10 काल होते हैं, इनमें हमें औषध का सेवन करने के लिए बोला गया है। इसके बाद उदाहरण ये अब यहाँ से है जो साध्यता, मतलब कि यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। देखो, जैसे 3 वर्ष पुराना, ये चिकित्सा के लिए महत्व बताया गया है। 3 वर्ष पुराना जो अर्धित रोग है वो साध्य हो जाता है। अर्धित रोग मतलब लकवा जो मुख प्रदेश में होता है, पैरालिसिस, उसे बोलते हैं। वो असाध्य हो जाता है। असाध्य मतलब कि उसे हम ठीक नहीं कर सकते। और यहाँ पर नया तमक श्वास को हम अस्थमा बोलते हैं। तो जो नया तमक श्वास है वो साध्य होता है, मतलब कि नया नया जो तमक श्वास अस्थमा होता है उसे हम ठीक कर सकते हैं। और दीर्घकालीन रोग, जो रोग लंबे समय से चल रहे हों, वो असाध्य होते हैं, हम उन्हें ठीक नहीं कर सकते। अब 10 साल पूरा तो वो असाध्य हो जाता है। इसके बाद आहार सेवन के भी काल का विचार किया गया है। यहाँ पर काल का प्रभाव औषधि पर भी होता है। 100 वर्ष पुराना घृत काल के प्रभाव से कफ और वातनाशक बल्ले और मेध्य हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब ये अगला है टॉपिक है दिशा। ये दिशा होती क्या है? दिशा जो हम लोग नॉर्मली जानते हैं, दिशा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये दिशा होती हैं। ये इन्हीं को ही दिशा बोला जाता है, और कुछ भी नहीं है दिशा, बस यही है जो हम बचपन से लेकर अब तक पढ़ते आए हैं कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इन्हीं को दिशा कहा गया है। अब में अब स्टार्टिंग से देखते हैं तो दिशा में दृक् धातु से दिशा शब्द बना है। अब दिशा के यहाँ पर पर्याय दे रखे हैं आशा, दिशा, कुकुम्भ और दिक् और काष्ठा, ये दिशा के पर्याय हैं। ये वाला श्लोक इम्पोर्टेंट है, ये वाला श्लोक आप एक बार याद कर लेना। प्राची आदि व्यवहार हेतु दिक् स च एको नित्य विभवी च, ये दिशा का लक्षण है। ये तर्क संग्रह के अनुसार दिशा के लक्षण है। अब यहाँ पर कुछ टॉपिक लिखे हुए हैं कि दिशा की विशेषता है। दिशा की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? ये नित्य है, काल भी नित्य था, ये भी नित्य है। और दिशा पूर्वादि व्यवहार का कारण है, जो मतलब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये व्यवहार होते हैं, इनका कारण दिशा ही है। दिशा एक होती है, दिशा सर्वव्यापी, सभी जगह दिशा होगी। ऐसा नहीं है कि इस कोने में ये पूर्व है तो अगला कोने में पूर्व नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है, कि दिशा सभी जगह है। और दिशा स्वतंत्र द्रव्य है। जो 9 कारण द्रव्य मैंने बताए थे आपको फर्स्ट वीडियो में, कि 9 कारण द्रव्य होते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आत्मा, मन, काल, दिशा। तो उसमें से दिशा एक स्वतंत्र द्रव्य है। दिशा सर्वव्यापी है, और दिशा जो है लोक व्यवहार से इससे विभाजित किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि हम किसी वस्तु को एक जगह से एक
चीज़ से दूसरी चीज़ को अलग करने का कार्य दिशा के द्वारा ही करते हैं कि ये उत्तर दिशा में रखी चीज़ें हैं, ये पश्चिम दिशा में रखी है। ये सब कार्य जो हम करते हैं दिशा के द्वारा ही करते हैं। अब यहाँ पे लिखा प्राची आदि व्यवहार का जो कारण है उसे दिशा कहते हैं। नित्य सर्वव्यापी है, मैंने अभी आपको बता ही दिया। अब वैशेषिक दर्शन के अनुसार इन्होंने ये दिशा एक विषय की में अपेक्षा में दूसरा विषय दूर है या समीप है। जो मैंने अभी आपको बताया कि कोई एक विषय की अपेक्षा मतलब कोई एक विषय के कंपैरिजन में दूसरा विषय कोई दूसरी वस्तु पास है या दूर है, वो हम दिशा के द्वारा ही बता सकते हैं। जैसे महाराष्ट्र से हिमाचल प्रदेश दूर है और गुजरात पास है, तो ये दिशा द्वारा ही हम बता कर सकते हैं। अब जिस द्रव्य में किसी विषय के दूर या पास होने का ज्ञान होता है तो उसे दिशा कहते हैं। जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल है, महाराष्ट्र से हिमाचल प्रदेश दूर है, तो यहाँ पर दूर और पास होने का जो ज्ञान हो रहा है जिसके द्वारा हो रहा है तो वो दिशा है। अब दिशा के गुण बताए गए हैं। दिशा के 5 गुण होते हैं। संख्या, परिणाम, प्रथत्व, संयोग, विभाग। अब देखो काल के भी यही 5 गुण माने गए थे और दिशा के भी यही 5 गुण माने गए हैं। पर दिशा और काल के जो ये 5 गुण हैं और पंचमहाभूतों में भी जो गुण हैं उनमें ये पांचों गुण सभी महाभूतों में पाए जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर दिशा के भेदों का वर्णन किया गया है। ये दिशा के भेद जो है 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, इससे यूनिवर्सिटी में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है दिशा से। तो दिशा के भेदों का वर्णन किया गया है। दिशा की संख्या 1 है और इसके जो उपाधि भेद से इसके भेद किए गए हैं। तो दिशा के टोटल 10 भेद किए गए हैं। प्राची, प्रतीची, प्राची पूर्व और प्रतीची पश्चिम, और अवीची, उदीची। अवीची मतलब कि दक्षिण और उदीची उत्तर। ईशान कोण, वायव्य कोण, नेत्रे कोण, अग्नेय कोण, ऊर्ध्व और अध। ऊर्ध्व मतलब आकाश की ओर, अध मतलब नीचे की ओर। ये दिशा के टोटल 10 भेद किए गए हैं। अब इन्हीं 10 भेदों को हमें पढ़ना है। ये वाला क्वेश्चन मोस्टली, ये वाला क्वेश्चन मैंने 3 से 4 बार यूनिवर्सिटी में आते हुए देखा है। ये क्वेश्चन 3 से 4 बार यूनिवर्सिटी में आ चुका है कि दिशा के भेद बताइए। अब यहाँ पर दिशा के भेद हम सबसे पहले प्राची देखते हैं। प्राची हम ईस्ट को बोलते हैं। ईस्ट जो वो होती है डायरेक्शन, उसे प्राची बोलते हैं। तो सूर्य सर्वप्रथम संयोग, सूर्य का जो सर्वप्रथम संयोग होता है वो प्राची दिशा की तरफ होता है, इसे पूर्व भी कहते हैं। अब इसके पर्याय महेंद्री और पूर्व दिशा। इसमें जो देवता है का स्थान कौन से देवता है प्राची में, इसमें महेंद्री देवता इसके अंदर होते हैं। ये महेंद्री देवता का स्थान होता है। अब प्रतीची की बात करें, प्रतीची जो दिशा है उसे वेस्ट भी बोलते हैं। जिस दिशा में सूर्यास्त होता है, मतलब सूर्य जिस दिशा में अस्त होता है उसे प्रतीची कहा जाता है। अब यहाँ पर पश्चिम दिशा वरुणी, यहाँ पे इसे के पर्याय जो है पश्चिम दिशा और वरुणी भी इसे कहते हैं, क्योंकि ये जो है वरुण देव का स्थान मानी गई है ये दिशा। इसके बाद यहाँ पर उदीची की बात करते हैं। तो उदीची नॉर्थ को बोलते हैं। जिस दिशा में सूर्य ऊपर की ओर बढ़ता है उसे उदीची कहते हैं। जितना मैंने अंडरलाइन करा है बस आपको उतना ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ये मोर देन इनफ है। अब इसके पर्याय है उत्तर दिशा और कुबेरी। क्योंकि कुबेरी से इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये कुबेर देवता का स्थान माना गया है। अब इसके बाद यहाँ पर अवीची, अवीची जो माना गया है जिस दिशा में सूर्य नीचे की ओर जाता है उसे अवीची बोलते हैं, साउथ दिशा बोलते हैं इसे। इसे दक्षिण दिशा और या में भी बोलता जाता है क्योंकि ये यम देवता का स्थान बताया गया है। अब यहाँ पर ईशान जो दिशा है उसमें ये दो दिशा मतलब कि ये दो दिशा के बीच में होती है। ये उत्तर और पूर्व के मध्य में जो पाया जाता है उसे ईशान कोण बोलते हैं। इसे ईशानी भी इसका पर्याय है और ईशान दिशा सूर्य का स्थान माना जाता है। वायव्य दिशा नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं इसे। जो दिशा उत्तर और पश्चिम के मध्य में होती है उसे वायव्य माना जाता है। ये वायव्य इसके पर्याय हैं और इसमें पवन देवता का स्थान माना गया। इसके बाद नैत्रे दिशा जो होती है ये पश्चिम और दक्षिण के मध्य मानी जाती है। इसमें नैत्रे जो कोण है ये इसमें नैत्रे दिशा
को नैत्रिय कोण ये बोला जाता है। इसके पर्याय है नैत्रिय कोण, नैत्रिय। इसमें निरीत जो देवता है उनका स्थान माना जाता है। ये आपको टोटल रटना है कि कौन से देवता का स्थान कौन से कोण में माना जाता है। तो ये सब देवताओं का स्थान और ये पर्याय ये आपको टोटल याद करनी है, क्योंकि क्वेश्चन मोस्टली आ जाता है पेपर में। अब यहाँ पर अग्नि दिशा को हम साउथ ईस्ट भी बोलते हैं। ये जो दिशा दक्षिण और पूर्व के मध्य में होती है उसे अग्नि कोण बोला जाता है। यहाँ पर अग्नि देवता का स्थान माना गया है। ऊर्ध्व दिशा, ऊर्ध्व मतलब जो ऊपर की ओर पाया जाता है, आकाश की ओर, ऊर्ध्व की ओर ये ब्रह्मा देवता का स्थान है। और जो नीचे की ओर पाया जाता है अधोभाग में, मतलब नीचे की ओर, वो उसमें नाग देवता का स्थान होता है वो, और उसे अध दिशा बोलते हैं। अब इसको आपको ये वाला चार्ट याद रखना है। ये अगर आपको ये चार्ट याद हो गया तो आपको पूरा सभी चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी कि कौन सी दिशा किधर है। सबसे ऊपर उदीची, फिर यहाँ पे उदीची, यहाँ पे अवाची, यहाँ पे प्राची, प्रतीची, ऐसे याद कर लेना। उदीची, अवाची, प्राची, प्रतीची। अब इनके बीच में याद करना कि प्राची और उदीची के बीच में ईशान कोण, आग्नेय कोण यहाँ पर, और यहाँ पे नैत्रिय कोण, वायव्य कोण। ये अगर आप याद कर लोगे तो आपको अपने आप इसे बना के लिख सकते हैं। इसके बाद इस टॉपिक से भी शॉर्ट नोट आ जाता है। देखो कितना इम्पोर्टेंट है दिशा, कि इसमें हर टॉपिक से शॉर्ट नोट आ जाता है। दिशा का आयुर्वेद में महत्व बताइए। ये वाला शॉर्ट नोट कई बार आ चुका है पेपर में। दिशा के आधार पर अंगों का स्थानों का निर्धारण किया जाता है कि हृदय नीचे की ओर, दक्षिण की ओर इसकी यकृत है और क्लोम है, ठीक है। ऐसे ही मर्म के स्थान का निर्धारण किया जाता है दिशा के आधार पर ही। और कुछ शरीर के अंगों का नामकरण भी दिशा के आधार पर ही किया जाता है, जैसे उत्तर गुद, अधगुद, जहाँ एनल कैनल जो होती है उस आदि जो होता है ये दक्षिण, ये दिशा के आधार पर ही इन अंगों का नामकरण किया गया है। तो देखिए दिशा कितना इम्पोर्टेंट है। दिशाओं का प्रभाव द्रव्यों पर भी पड़ता है, मतलब जो हम औषधि द्रव्य का सेवन कर रहे हैं उनका प्रभाव पड़ता है। जो उत्तर दिशा की और हिमालय पर्वत से जो प्राप्त द्रव्य होते हैं ना, वो अधिक गुणकारी होते हैं, अधिक वीर्यवर्धक होते हैं, हमारे अच्छे बहुत ही उपयोगी माने जाते हैं। और जो औषधियों का संग्रह पूर्व हमेशा, मतलब औषधि जब हम खाएंगे औषधि मतलब दवाइयाँ, तो उसका हमें अपना मुंह को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर कर कर औषधि खानी चाहिए। अब इसका मॉडर्न के अकॉर्डिंग तो ऐसा कुछ माना नहीं गया, क्योंकि अभी हम देखते हैं हम आजकल हम लोग मॉडर्न साइंस को ज़्यादा मानते हैं, पर पुराने जो आचार्य हैं उनके अनुसार कुछ होता है जिसकी वजह से ये ऐसा बोला गया है। यदि व्यक्ति जो है सपने में जो है कुत्ते, ऊँट, गधे इन पर बैठकर दक्षिण की ओर जाता दिखे, तो उसे मतलब राजश्रमा मतलब टीबी, ट्यूबरकुलोसिस जो होता है वो होने वाली होती है, और उसे होकर वो मृत्यु को प्राप्त होता है। ऐसे ही यहाँ पर ये दिया हुआ है कि जो सूतिकार मतलब जो डिलीवरी के बाद जो सूतक लगता है, तो वो भी दिशा के आधार पर ही किया जाता है। पूर्व दिशा की वायु, अब देखो वायु का भी वर्णन किया हुआ है, कौन सी वायु अच्छी है कौन सी नहीं। ये वाला आप एक बार रीड भी कर सकते हैं, और अगर आपको याद करना है तो आप याद भी कर सकते हैं। पूर्व दिशा की वायु मधुर, स्निग्ध, लवण, गुरु घाव उत्पन्न करने वाली होती है, और कफ विकारों से ग्रस्त रोगों को बढ़ाती है। और पश्चिम दिशा की जो वायु है वो रूक्ष्म होती है, खर होती है, ह्रास करने वाली होती है, मेद का शोषण करती है, और शरीर का शोषण करती है, मतलब शरीर को सुखाती है। ऐसे ही उत्तर दिशा की वायु का वर्णन किया गया है। उत्तर दिशा की वायु जो होती है ये जो दोष होते हैं, दोषों को प्रकोपित नहीं करती। उत्तर दिशा की वायु ये क्षीण, क्षय, विष पीड़ित जो रोग होते हैं उनको लाभकारी होते हैं, मतलब उत्तर दिशा की वायु हमारे लिए अच्छी होती है। और सबसे अच्छी वायु जो होती है वो होती है श्रेष्ठ दक्षिण दिशा की वायु। ये बलवर्धक होती है और रक्तपित्त का शमन करती है। इसके बाद यहाँ पर दिशा और काल के बीच में वो आया डिफरेंस की, मतलब
दिशा और काल का क्या क्या साम्य है और क्या क्या इसका डिफरेंस है, मतलब क्या क्या इन दोनों में साम्यता है और क्या क्या विषमता है, डिफरेंस है इनमें। अब इन दोनों में क्या साम्यता है, दिशा और काल दोनों नित्य हैं, दोनों विभु हैं और दोनों स्वतंत्र हैं। दोनों अनादि और अनंत है, मतलब दोनों का ना कोई अंत है ना आदि है, मतलब ना कोई प्रारंभ है ना कोई अंत है। दोनों संख्या में एक है और भेदों को उपाधि भेद से माने गए हैं। और दोनों जो हैं संख्या परिणाम प्रतिशत संयोग विभाग, देखो मैंने कहा था ना ये 5 गुण, दोनों में ही ये 5 गुण पाए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए दिशा और काल, दिशा और काल के भेद, मतलब दोनों में क्या क्या अंतर है। यहाँ पर दोनों में अंतर बताया गया है कि ये प्राची आदि व्यवहार का कारण होता है और ये अतीत आदि व्यवहार का कारण होता है। प्राची आदि मतलब कि जो दिशा, प्राची प्रतीची उदीची अवाची दिशा के से होता है ये, और ये काल मतलब कि अतीत आदि, अतीत वर्तमान काल भूतकाल इसके व्यवहार का कारण होता है। अब दिशा का विभाग करने पर इसका जो आधार है वो सूर्य, सूर्य के द्वारा दिशा का विभाग किया जाता है कि सूर्य किस दिशा में गमन कर रहा है, वो सूर्य का किस तरह अस्त हो रहा है, तो सूर्य के अनुसार इसका विभाग करे गए हैं और इसके विभाग जो करे गए हैं गति के अनुसार किए गए हैं। और उपाधि भेद से इसके 10 भेद हैं और उपाधि भेद से इसके 2 भेद हैं। 2 भेद कौन कौन से जो हमने पढ़े थे, संवत्सर और आतुरावस्था। अब यहाँ पर देखो, अब नेक्स्ट टॉपिक है आत्मा। तो आत्मा को भी हम इसी वीडियो में कंटिन्यू कर लेते हैं। आत्मा में से लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है 10 मार्क्स का और शॉर्ट भी बनता है आत्मा में से। ये पूरा द्रव्य चैप्टर और इससे जो नेक्स्ट चैप्टर होगा गुण, ये दोनों चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में आ ही जाते हैं मोस्टली। अब यहाँ पर जो द्रव्य का ज्ञान का आश्रय हो, मतलब जो द्रव्य ज्ञान का आश्रय हो, जिससे में के अंदर ज्ञान आश्रित हो, मतलब जो हम ज्ञान लेते हैं पढ़ते हैं वो जिसके कारण होता है उसे आत्मा बोला जाता है। अब यहाँ पर जो नवजात शिशु होता है, जो बच्चा होता है, वो पैदा होते ही या तो रोता है, कभी कभी हंसता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो उसके पूर्व जन्म के जो आत्मा है वो पूर्व जन्म से ही नए जन्म में प्रवेश होती है। आत्मा का कोई अंत नहीं है, आत्मा अंत नहीं होती। जो हमारे पिछले जन्म की आत्मा है वही अगले जन्म में प्रवेश करती है। तो इस आत्मा को पूर्व की जो प्रतीति होती है, मतलब पूर्व के जो ज्ञान होता है वो होता है जो नवजात शिशु होता है उसमें। किसी कार्य को करने के लिए जो प्रयत्न की आवश्यकता होती है वह प्रयत्न भी आत्मा द्वारा होता है, मतलब कि आत्मा द्वारा ही हम कोई कार्य करते हैं। यहाँ पर दे रखा है आत्मा की व्युत्पत्ति अति, यह है अति संकलम व्यापिनोति इति आत्मा। तो यहाँ पे जो संपूर्ण शरीर को, विश्व को व्याप्त करे उसे आत्मा कहा जाता है। आत्मा शरीर के अंदर रहती है ना, तो उसमें पूरे शरीर में व्याप्त है, तो इसलिए उसे आत्मा कहा गया। चेतना धातु, आत्मा के पर्याय बताए गए, चेतना, शरीरी, दृष्टा, चेतक, पुरुष, सर्वज्ञ। जिस पर अंडरलाइन करा हुआ बस आपको वही पढ़ना है। ईश्वर, निर्विकार, शोध, घ्रात, ठीक है, यह आपको आत्मा के पर्याय हैं। आत्मा के लक्षण, ये वाला देखो, ये तो इम्पोर्टेंट है। आत्मा के लक्षण है ज्ञान अधिकरण आत्मा, मतलब कि ज्ञान का जो अधिकरण है, ज्ञान का जो कारण है, ज्ञान का जो आश्रय है उसे ही आत्मा कहा गया है, मतलब जिसके द्वारा हमें ज्ञान होता है उसे ही आत्मा कहा गया है। अब यहाँ पर देखो आत्मा के लक्षण बताए गए हैं कि आत्मा के लक्षण क्या क्या है। प्राण, अपान, व्यान, उदन, ये वाला आपको याद नहीं करना, वैशेषिक दर्शन के अनुसार आपको याद नहीं करना। आपको याद करना है चरक वाला। ये श्लोक आपको याद करना ही करना पड़ेगा। ये श्लोक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चरक संहिता में भी मिलेगा आपको और पदार्थ विज्ञान में भी है श्लोक। प्राण अपान निमेषाद जीवनम मानसुगति इंद्रियांतर संचार प्रेरण धारण चाहता देशांतर गति सबने पंचतत्व ग्रहणम दृष्टस्य दृष्टेक्षणम सेवनागतम तथा इच्छा द्वेष सुख दुख प्रयत्न चेतना धृति बुद्धि स्मृति अहंकारो लिंगानी परसतो आत्मा। इतना श्लोक याद करना है, 2 लाइन नीचे की याद नहीं करनी। अब इसके बारे में
ये वाला ये जो है कई बार आ जाता है आत्मा के लक्षण बताइए। तो आपको यही श्लोक लिखकर और ये जो जितनी चीज़ें बताई गई हैं यहाँ तक ये पूरा एक्सप्लेन करना होता है 10 मार्क्स में या फिर 5 मार्क्स के लिए भी। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको बताता हूँ प्राणापान। प्राणापान तो आपको पता ही है, श्वास को अंदर लेना बाहर लेना प्राणायाम। प्राणापान आत्मा के द्वारा ही होता है। ये सब आत्मा के ही विषय हैं जिसके जो आत्मा से ही होते हैं। अब निमेषाद मतलब कि आँखों को पलकों को बंद करना या खोलना, ये सब आत्मा से ही हो संपन्न होता है। अब यह जीवन, जीवन मतलब आयुष, जो आयु जो है आत्मा के रहते शरीर को जीवित माना जाता है। मन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कराने का कार्य आत्मा का ही होता है, इसलिए मानसो गति बोला गया है। इंद्रियांतर संचार का अर्थ है मन को इंद्रियों से एक इंद्रिय से दूसरी इंद्रिय पर मन को लगाना, ये आत्मा के द्वारा ही होता है। प्रेरण करना, इंद्रियों को अपने अपने विषयों के साथ ग्रहण करने का कार्य भी आत्मा का ही है। धारण करना, आत्मा शरीर को धारण करती है और शरीर के जो विषय होते हैं उनको आत्मा धारण करती है। देह अंतर्गति सपने मतलब कि सपन में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते को देखना, ये भी आत्मा द्वारा ही होता है। पंचतत्व ग्रहण, मृत्यु के बाद जो पंचतत्व में ग्रहण हो जाता है वो आत्मा द्वारा होता है। देखो दृष्टस्य दृष्टेक्षणा सेवनागतम, तथा इसका अर्थ है एक दक्षिण नेत्र से विषय को देखकर, किसी चीज़ को जैसे हमने एक आंख से बंद करके देखा एक आंख से, तो वो उस विषय का दूसरी आंख बंद होने के बाद भी ज्ञान होना, ये भी आत्मा द्वारा ही होता है। इच्छा मतलब अभिलाषा, अभिलाषा को इच्छा कहते हैं। अब यहाँ पर देखो द्वेष, द्वेष मतलब जो क्रोध हम करते हैं उसे द्वेष कहते हैं। सुख दुख ये तो आपको पता है, जो अनुकूल होते हैं हमारे इच्छा अनुसार कार्य होते हैं वो सुख होते हैं, जो हमारी इच्छा अनुसार नहीं होते वो दुख होते हैं। प्रयत्न, जो हम कार्य करने की चेष्टा करते हैं प्रयत्न कहते हैं। चेतना अर्थात आत्मा, धृति धारण करने की जो शक्ति होती है हमारी बुद्धि, जो हमारा ज्ञान होता है। स्मृति, जो हम स्मरण करते हैं। स्मृति का अर्थ ये भी होता है जैसे हमने कोई चीज़ देख ली पहले तो हमने उसका ज्ञान कर लिया, तो ज्ञान करने के बाद में उसी चीज़ को बिना देखे उसका स्मरण करने को ही स्मृति कहते हैं। मतलब उसका ज्ञान जो करना है हमने बाद में, तो वो स्मृति कहते हैं। अहंकार मतलब अहम, अहम को अहंकार कहा जाता है। जो अहम करते हैं कि हमने ये कर दिया हमने वो कर दिया, तो वो अहंकार होता है। अब यहाँ पे है उपरोक्त जो सभी लक्षण है ये आत्मा के द्वारा है, आत्मा है के हैं। अब आत्मा युक्त शरीर में ही ये लक्षण पाए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए आत्मा के गुण, आत्मा के 14 गुण माने गए हैं। आत्मा के 14 गुण माने गए हैं, एक बार इन्हें आप रीड कर लेना सबको कौन कौन से हैं। इसके बाद आत्मा के स्थान, हृदय चेतना अधिष्ठानम एकम, ये जो श्लोक इम्पोर्टेंट है। हृदय, यहाँ पे हृदय चेतना अधिष्ठानम एकम मतलब आत्मा का स्थान हृदय कहा गया है। हृदय और चेतना मतलब आत्मा का स्थान हृदय माना गया है। आत्मा के भेद, आत्मा एक है परंतु उपाधि भेद से भी इसके भेद किए गए हैं। सबके उपाधि भेद से भेद किए गए हैं। अब ये देखो आत्मा के भेद क्या क्या किए गए हैं। आत्मा के भेद किए गए सद्विविधो जीवात्मा परात्मा च, मतलब जीवात्मा परात्मा और जीवात्मा। परमात्मा क्या होता है, ये ईश्वर बोला गया परमात्मा को। परमात्मा नित्य विभू है, प्रत्येक शरीर, ये प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न होते हैं। ये जीवात्मा जो है प्रत्येक शरीर में अलग अलग होती है, नित्य विभू होती है। और परमात्मा एक ही होता है जिसे ईश्वर कहा जाता है। आयुर्वेद में भी आत्मा के 3 भेद किए गए हैं। परात्मा, ये अतिवाहिक, और अतिवाहिक मतलब सूक्ष्म शरीर वाली, और स्थूल शरीर वाली कार्य रूप। अब देखो ये हम अच्छे से पढ़ेंगे, सूक्ष्म शरीर क्या है स्थूल शरीर क्या है। अब देखो आत्मा के 2 भेद बताए गए थे, परमात्मा और जीवात्मा। जीवात्मा के 2 भेद फिर से कर दिए गए हैं यहाँ पर, कौन कौन से, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, स्थूल शरीर वाले। अब सबसे पहले परमात्मा को देखते हैं। परमात्मा क्या है, निर्विकार पर सत्व, ये वाला श्लोक याद करना है आपको। निर्विकार पर सत्वात्मा सत्बुद्ध गुणे इंद्रियम चैतन्यकारम दृष्टा पश्यति ही क्रिया। अब यहाँ पर इसका अर्थ है जो परमात्मा है, इसका अर्थ है जो परमात्मा है वो निर्विकार है, मतलब उसमें सुख दुख से वो रहित है। और मन
पंचमहाभूत जो है ये शब्द स्पर्श रूप रसगंध इंद्रियों से युक्त है, चैतन्य में कारण है, नित्य है, मतलब उसका कोई ना अंत है ना आदि है, दृष्टा है, देख सकता है संपूर्ण जगत को, क्रिया को देखने वाला है, परात्मा की संख्या एक है, ये सर्वव्यापक है, सृष्टि करता है, सृष्टि को करने वाला होता है। अब इसके बाद जो हमने यहाँ पर ये देखे थे कि जीवात्मा को हमने देखा था कि यहाँ पे अतिवाहिक को हम सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर बोलते हैं, अलग दो भेद माने गए थे। तो उसमें से सबसे पहले हम अतिवाहिक देखते हैं। अतिवाहिक मतलब सूक्ष्म शरीर। तो अब हम सूक्ष्म शरीर को देखते हैं। सूक्ष्म शरीर क्या होता है? ये 18 तत्वों से मिलकर बना होता है। अब मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ कि जैसे आत्मा है, आप सब लोग कहते हैं कि आत्मा है, आत्मा भटक रही है, वो यही सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर है वो। क्यों है सूक्ष्म शरीर? क्योंकि ये 18 तत्वों से मिलकर बनी है। ये 18 तत्वों से मिलकर बनी है। 18 तत्व कौन कौन से? महत, अहंकार, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, इन्हें ज्ञान भी होता है और ये कर्म भी कर सकते हैं, मन, और 5 सूक्ष्म तन्मात्रा है। लेकिन जो है इसमें पंचमहाभूत नहीं होते। पंचमहाभूत जैसे मनुष्य का शरीर मर जाता है तो पंचमहाभूत जो है अग्नि के द्वारा जलकर पंचमहाभूत विलुप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो इसमें पंचमहाभूत नहीं होते, तो ये सूक्ष्म शरीर वाले आत्मा बन जाते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए, ये लिखा है भैवी अधिकार वहित, ये लिखा है बुद्धि के 8 भाव होते हैं। अब बुद्धि के 8 भाव कौन कौन से होते हैं? धर्म, अधर्म, ज्ञान, अज्ञान, वैराग्य, अराग्य, ऐश्वर्य, अनैश्वर्य। सूक्ष्म शरीर के ये 8 भाव होते हैं। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है, अब जो जो देखो मैंने अभी आपको बताया था वही आ गया यहाँ पर। सूक्ष्म शरीर सभी योनियों में प्रवेश कर सकता है, मतलब एक शरीर से दूसरे शरीर में जा सकता है। ये दिव्य दृष्टि से ही हम इसे देख सकते हैं। और ये जीवात्मा के देहांतर गमन के होता है, मतलब कि देह शरीर के अंत होने के बाद ये इसका गमन करता है फिर ये। अब यहाँ पर स्थूल शरीर की बात करी गई है। स्थूल शरीर युक्त आत्मा मतलब कि कर्म पुरुष, चिकित्सा पुरुष जिसे बोलते हैं, जो हम हैं। तो अब हमारे अंदर जो है वो स्थूल शरीर युक्त आत्मा है। ये हर क्षण क्षीण होती रहती है, हर क्षण कम होती रहती है ये आत्मा। और ये आत्मा पंचमहाभूतों के समुदाय को स्थूल कहते हैं इसे। और ये परमात्मा एक है, जीवात्मा अनेक है। अब यहाँ पे इन दोनों के भेद बताए गए हैं। परमात्मा एक है, जीवात्मा अनेक है। परमात्मा सर्वज्ञ है, सभी जगह है, और ये जीवात्मा ये मनुष्य के अंदर पाई जाती है। और परमात्मा स्वतंत्र है, ये कर्मों से बंधी हुई है जीवात्मा। अब परमात्मा की बात करें तो परमात्मा शरीर संयुक्त है, और जबकि जीवात्मा शरीर से युक्त है। और परमात्मा कारण पुरुष है, ये कार्य पुरुष है। कारण पुरुष मतलब एटम, जो हम देख नहीं सकते, और ये कार्य पुरुष है। परमात्मा निर्विकार है, जीवात्मा विकार युक्त है और कर्मों से बंधा हुआ है। इसके बाद ये हमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है, छोटा सी चीज़ें। ये हमें बताया गया कि हमें ज्ञान कैसे होता है। सबसे पहले समझ लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे समझ लीजिए एक एप्पल है, तो हमें इसका ज्ञान कैसे होगा? हमें इसका ज्ञान होगा, पहले उसको ज्ञान को इंद्रियों को होगा, वो ज्ञान इंद्रियों के थ्रू इंद्रियों पे होगा। फिर इंद्रिया अर्थ मतलब शब्द स्पर्श रूप रस गंध में होगा, गंध के द्वारा इंद्रियों में होगा, इंद्रियों से मन पे, मन के द्वारा आत्मा। जब मन का संयोग आत्मा से होता है तभी हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसके बाद आत्मा यहीं पर ही ख़त्म हो गया है। अब इसके बाद है पुरुष। तो पुरुष, अगर हम टॉपिक को, चलो पुरुष को भी देख ही लेते हैं। पुरुष में है, पुरुष ये शब्द आत्मा के लिए ही कहा गया है। पुरुष को पूरी शरीर शेति इति पुरुषा, ये इसके निरुक्ति है। पुरुष का अर्थ है शरीर। अब पुरुष के भेद बताए गए हैं। एक धातुज पुरुष, चेतना धातुरप्यक स्मृति पुरुष स्मृता। यहाँ पर बताया गया है चेतना को ही, मतलब आत्मा को ही पुरुष की संज्ञा दी गई है। यहाँ पर केवल आत्मा को ही पुरुष कहा गया है। अब यहाँ पर षड धातुज पुरुष, ये वाला टॉपिक अच्छे से मैंने क्रिया शरीर में आपको बता रखा है
कि एक धातुष पुरुष क्या है, षड धातुष पुरुष क्या है, पूरा एक चैप्टर में मैंने बता रखा है, आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अब षड धातुष पुरुष जो होता है ये 6 धातु से मिलकर बना होता है। खाद्य अन्य धातु पुरुष संज्ञा। इसका एक दूसरा श्लोक है, उससे ये अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है मैंने। तो इसमें पंच महाभूत और आत्मा के संयोग को ही षड धातुष पुरुष कहते हैं, इसी को ही कर्म पुरुष कहते हैं और इसी को ही चिकित्सा पुरुष कहते हैं। चतुर्विंशति पुरुष को जो 24 तत्वों से मिलकर बना होता है, ये श्लोक याद करना है आपको, जो 24 तत्वों से मिलकर बना होता है उसे चतुर्विंशति पुरुष कहते हैं। इसमें एकादश इंद्रिया, मन और 10 इंद्रिया, तो टोटल 11 इंद्रिया हो गई, 5 अर्थ हो गए, शब्द स्पर्श रूप रसगंध और अष्ट प्रकृति। अष्ट प्रकृति क्या, अव्यक्त, महान, अहंकार और पंच तन्मात्र है, ये अष्ट प्रकृति होती है। ये जो है टोटल 24 तत्व होते हैं। अब यहाँ पर ये चतुर्विंशति जो पुरुष है इसी को राशि पुरुष भी कहते हैं और संयोग पुरुष भी कहते हैं। इसके बाद है मन टॉपिक। मन से जो है लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में आता है, मन से लॉन्ग क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में आ जाता है। आत्मा, मन, काल, दिशा। देखो ये मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, आत्मा, मन, काल और दिशा, इनसे लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन आता ही है पेपर में। तो मन से लॉन्ग और शॉर्ट दोनों आ जाते हैं। मन की व्युत्पत्ति, मन ज्ञाने बोधने व धातु से असुन प्रत्यय लगने से मन शब्द बना है। अब यहाँ पर मन की निरुक्ति बताई गई है। मन्यते अभ्युदयते ज्ञायते अनेनिति मना, मतलब जिसके द्वारा कुछ जाना जाए उसे मन कहते हैं। मन्यते ज्ञायते अनेनिति मना, जिसके द्वारा हम किसी चीज़ का ज्ञान प्राप्त करें उसे मन कहते हैं। जैसे हम किसी भी कार्य को करते हैं तो हमें उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो जिस विषय के द्वारा हम अपने शरीर में ज्ञान की प्राप्ति करते हैं वो उसे मन कहते हैं। अगर देखिए, अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं और आप समझ लीजिए मेरी ये वीडियो देख रहे हैं और आपका मन किसी अन्य वस्तु के में लगा हुआ है, तो आपका मन का आपकी इंद्रियों से संयोग नहीं है, तो आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तभी कहता है कि पढ़ते समय केवल मन को जो विषय चल रहा है उसी से संयोग करना चाहिए, और मन का एक समय पर एक ही विषय के साथ संयोग होता है। मन के पर्याय हैं चित्त, चेत, हृदय, हित, ये सब मानस, ये मन के पर्याय हैं। मन को अतीन्द्रिय और उभेंद्रिय भी कहते हैं। अब मन के स्थान का वर्णन किया गया है। बृहत्तरी जो होते हैं, बृहत्तरी में आते हैं चरक संहिता, सुश्रुत और अष्टांग हृदय। इन्होंने मन के स्थान को हृदय और मस्तिष्क को कहा गया है, और भेल संहिता ने सिर और तालु के मध्य इनका मन का स्थान बताया गया है। मन की उत्पत्ति सात्विक और राजसिक अहंकार से मन की उत्पत्ति हुई है। अब यहाँ पर मन के लक्षण, सुख आदि उपलब्धि हेतु साधनम इंद्रियम मना, मतलब कि सुख दुख की प्राप्ति का जो साधन है उसे मन कहा जाता है। जिसके द्वारा हमें सुख और दुखों की प्राप्ति होती है उसे मन बोला जाता है। अन्यथा परमाणु और नित्य, ये मतलब नित्य और परमाणु होता है मन। आत्मा, इंद्रिय और अर्थ के संयोग सन्निकर्ष होने पर ही ज्ञान का होना ना होना, ये सब मन के लक्षण है। अभी मैंने आपको सब बताया था कि आत्मा का, विषय का, इन सब का ज्ञान जब भी होगा जब मन का उस विषय के साथ संयोग होगा। अगर मन का ही संयोग नहीं होगा तो हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये वाला पैराग्राफ केवल आपको रीड कर लेना, ये याद नहीं करना है आपको। सभी इंद्रियों से ज्ञान एक साथ एक समय पर नहीं होता, ये मन का ही लक्षण है। मन लक्षणम मानसो ज्ञान से भाव एव च, मतलब कि ज्ञान का होना ना होना ये मन का ही लक्षण है। आत्मा, इंद्रिया, मन, अर्थ का संयोग होने पर भी यदि मन का संयोग ना हो तो ज्ञान नहीं होता। मन के संयोग होने पर ही ज्ञान होता है। देखो अभी मैंने यही बात आपको ऊपर बताई थी। मन के गुण इम्पोर्टेंट है। मन के गुण है अनुत चा एकत, दो गुण मानसो। अनु और एकत ये दो गुण है मन के। अनु मतलब मन बहुत सूक्ष्म छोटा है, अनु है, क्योंकि मन अनु होने के कारण आत्मा, इंद्रिय और मन जो है एक साथ जुड़ते हैं
तो मन अणु होने के कारण ही एक समय पर एक ही विषय का ज्ञान हो सकता है। हमें कोई वस्तु का हम ज्ञान कर रहे हैं, जैसे समझ लीजिए आप कुछ भोजन कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, तो आपको एक समय पर एक ही चीज़ का ज्ञान होगा, या तो उसके रस का ज्ञान होगा, या उसके स्मेल का ज्ञान होगा, या फिर उसके स्पर्श करने का ज्ञान होगा। पर वो जो टाइम होता है वो इतना सूक्ष्म, मतलब इतना कम होता है, हमें लगता है कि हमें सब चीज़ का ज्ञान एक साथ ही हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें एक समय पर एक ही चीज़ का ज्ञान होता है, एक समय पर एक ही ज्ञान की प्राप्ति होना, इसलिए मन को अनूत कहा गया है। अगर मन महत होता, मतलब बड़ा होता मन, तो वह सभी इंद्रियों से हमें एक साथ ज्ञान हो जाता, परंतु ऐसा नहीं है। अब मन को एकत्व कहा गया है। एकत्व इसलिए कहा गया है, मन की संख्या एक रखी गई है, क्योंकि अगर मन अनेक होता तो सभी इंद्रियों से एक साथ संयोग होने पर हमें एक साथ ज्ञान प्राप्त हो जाता। अब इसको स्पष्ट करने के लिए, इन लक्षण को स्पष्ट करने के लिए आचार्यों ने 3 न्यायों का वर्णन किया गया है। उत्पल पत्र श्वेत, ये भेदीय न्याय, और दीर्घ शष्कुली न्याय, और यहाँ पे अल्त चक्र दर्शन न्याय। तो अब यहाँ पर देखिए ये 3 न्यायों का वर्णन किया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट है ये, वायवा में मोस्टली एग्जामिनर इसे वायवा में पूछ लेते हैं। उत्पल पत्र क्षेत्र भेदीय न्याय, ये अगर जैसे कि हम 100 कमल के पत्ते को एक साथ रखकर अगर उसका छेदन करें, समझ लीजिए ये कमल के 100 पत्ते हैं, हमने इनको एक साथ आगे पीछे रखा और इनका छेदन करा, तो सबसे पहला कमल का पत्ता होगा उसका छेदन होगा, और उसके बाद आगे वाले पत्ते का छेदन होगा। लेकिन वो टाइम इतना सूक्ष्म होगा कि, मतलब इतना कम होगा, इतनी तेज होगा कि हमें लगेगा कि सभी पत्तों का एक साथ छेदन हो गया। इसी को समझाने के लिए बताया कि मन भी सूक्ष्म होता है, इसलिए हमें एक इंद्रियों का एक समय पर ही ज्ञान होता है। एक इंद्रियों से एक वस्तु का एक बार ज्ञान होता है। यहाँ पर दीर्घ शष्कुली न्याय में भी यही बताया गया है कि जब हम शष्कुली खाते समय जब ज्ञान करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि उसके रस रंग रूप का ज्ञान एक साथ हो जाता है, परंतु ऐसा नहीं है। हमें एक चीज़ का ज्ञान एक समय पर एक ही चीज़ का ज्ञान होता है। और यहाँ पे ये चक्र दर्शन न्याय में भी ऐसे ही बताया गया है। जब कोई जलती हुई लकड़ी को हम हवा में घुमाने लगें तो गोल घेरा बन जाता है। वो घेरा हमें ऐसा लगता है कि वो गोल घेरा बन गया है, लेकिन वो ऐसा नहीं है। वो समय इतना सूक्ष्म कर हो गया है उसमें, तो हमें अपनी इंद्रियों से ऐसा लगता है कि वो एक गोल घेरा बन गया है। अब यहाँ पर मन के 8 गुण बताए गए हैं: संख्या, परिणाम, प्रत्यय, संयोग, विभाग, पर, अपर और संस्कार। ये मन के 8 भेद है। अब ये मन के विषय, ये 5 मार्क्स में आ जाता है। मन के विषय या मन के अर्थ बताइए। तो चिंत्य विचार्य हूँ च दे संकल्प में चा, इम्पोर्टेंट है ये वाला श्लोक। मन के 5 विषय माने गए हैं: चिंत्य, विचार्य, ऊ, देह, संकल्प। ठीक है, ये 5 विषय माने गए। अब इनको अच्छे से पढ़ते हैं। चिंत्य, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मतलब कि जैसे कोई कार्य है, हम कोई कार्य कर रहे हैं तो हम ये पता करेंगे कि ये कार्य हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ये हम मन के द्वारा ही चिंतन करते हैं। तो ये कर्तव्य और अकर्तव्य का जो ज्ञान कराता है वो मन ही होता है, तो उसे चिंत्य कहते हैं। ये मन का विषय है। अब विचार करना, मतलब कि ये तर्क के द्वारा जो विचार किया जाता है, जैसे कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो चिंता में आ गया। अब ये करने से हमें ये हानि या ये लाभ, मतलब ये नुकसान या ये फायदा होगा, तो वो विचार्य हो गया। अब ऊह में के अंदर आता है जो विषय हम सावधान, मतलब कि संभावना के आधार पर किया जाए। संभावना मतलब कि ये कार्य शायद इसी प्रकार होगा, तो ये संभावना है। ये कार्य इसी प्रकार होगा, ये संभावना है, तो ये मन के ही विषय बताया गया है। अब ध्येय मतलब ध्यान के विषय को ध्येय कहते हैं। जैसे ध्यान क्या कहते हैं हम, जैसे कोई हम अपने मन को एक जगह लगाने कोई ध्यान कहते हैं, तो ध्यान के विषय को ही ध्येय कहते हैं। बाह्य इंद्रियों से मुक्त होकर जब मन चिंतन करता है तो उस चिंतन को ध्येय कहते हैं। मतलब इंद्रियों को अपने इंद्रियों से हटकर
जो हमारी इंद्रिय, उससे हटकर जो मन अपने आप ही चिंतन करता है कि हमें यहाँ करना चाहिए था, हमें कार्य करना चाहिए था, ये सब जो चिंतन हम करते हैं तो उसे ध्येय कहते हैं। अब संकल्प, संकल्प किसे कहते हैं? किसी किसी विषय को, किसी विषय का निर्णय करना कि ये गुणयुक्त है या दोषयुक्त है, ये संकल्प। मतलब कि हैंस प्रूव्ड वाली बात होती है ना, जैसे कि ये भाई ये करेंगे तो ये हानि होगी, या फिर ये करेंगे तो ये लाभ होगा, ये इसे क्या कहते हैं? संकल्प कहते हैं। अब ये जो सभी विषय बताए गए हैं, इनका ज्ञान करने के लिए मन को इंद्रियों की सहायता नहीं लेनी पड़ती। ये केवल मन अपने आप से ही एक विषय जो है करते हैं, इसलिए इन्हें मन के विषय कहा गया है। अब मन के कार्य, मतलब मन क्या क्या कार्य करता है, ये भी कई बार पेपर में आ जाता है। मन के कार्य बताइए। तो मन के प्रमुख कर्म हैं, 4 कर्म बताए गए हैं: इंद्रिय अभिग्रह, स्व निग्रह, ऊहु और विचार्य। इंद्रिय विग्रह मतलब कि होता है मन इंद्रियों की स्थितियों में अपने अपने विषयों से प्रेरित करता है और अहित विषयों से दूर रहता है। मतलब कि मन जो है वो इंद्रियों को उनके विषय, जो इंद्रिय है जैसे कि हमारे हाथ हो गए, हमारी आंखें हो गई, जैसे चक्षु है तो हमारी आंखों को, जो हम रूप किसी चीज़ को हम देखते हैं तो उसको देखने का, जो ग्रहण करने का, उसके गुण को ग्रहण करने का कार्य मन के द्वारा ही होता है। और स्व रिग्रह का अर्थ है जो मन है वो अहित विषय, मतलब गलत काम जब हम करते हैं तो कहते हैं ना हमारा मन एक बार मन करता है, तो वो कार्य भी अहित विषयों से अपने आप को दूर रखने का कार्य मन ही करता है। अब मन का एक और कार्य है ऊहु। ऊहु मतलब जो संभावना के आधार पर जो तर्क किया जाए कि ये कार्य इसी प्रकार होगा, ऐसा होगा कि, तो ये सब जो है मन के कार्य है। विचार करके जो कार्य किया जाता है उसे विचार कहते हैं कि ये अहित है, ये अहित है, ये हमारे लिए अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, तो ये विचार्य होता है। अब यहाँ पर स्रोत, ये इंद्रियों के बारे में बताया गया है, ये इंद्रियों के बारे में बताया गया है, ये तो आपको पता चल ही गया है। 5 ज्ञान इंद्रिय होती हैं: श्रोत इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, रसन इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय और घ्राण इंद्रिय। ये 5 हमारी ज्ञान इंद्रिय होती हैं। 5 कर्म इंद्रिय होती हैं: वाक, पानी, पाद, वायु, उपस्थता। और मन को उभयेंद्रिय भी बोला जाता है। और मन ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय दोनों हैं, तो ये दोनों का अपना अपना कार्य करती हैं, इसलिए इसे उभयेंद्रिय बोला जाता है। अब यहाँ पे मन का पंचभौतिक, तो मन को पंचभौतिक क्यों माना गया है ये बताया गया है यहाँ पे। मन दर्शनों को अहंकार, जो दर्शन है उन्होंने मन को अहंकारिक माना, चरक ने मन को भौतिक माना। अव्यक्त बुद्धि अहंकार पंच तन्मात्रा को अष्ट प्रकृति और पंचभूत और एकादश इंद्रिय, इनको षोडश विकार कहा गया है। अब यहाँ पर मन के व्याधि का आधार, ये श्लोक याद नहीं करना है आपको। व्याधि के 2 आश्रय बताए गए हैं। जैसे कोई भी किसी पेशेंट है, उसे कोई भी रोग होता है तो उसके 2 आश्रय बताए गए हैं। कौन कौन से? या तो रोग शरीर में होगा तो शारीरिक रोग होगा, या रोग होगा मन में तो मानसिक रोग होता है। तो 2 प्रकार के रोगों का वर्णन किया गया है। अब दोष भी 2 प्रकार के कहे गए हैं: शारीरिक दोष और मानसिक दोष। शारीरिक दोष कितने होते हैं? वात, पित्त, कफ। मानसिक दोष होता है रजतम। चरक संहिता ने कहा गया है कि शारीरिक व्याधियों के कालांतर में मन को दूषित करती है, और मन जो है व्याधि कालांतर शरीर को दूषित करता है। मतलब कि जो शारीरिक दोष है वो मन को दूषित करते हैं, और जो मन की व्याधि है वो शरीर को दूषित करती है। अब यहाँ पर मन को अतीन्द्रिय भी कहा जाता है। अतीन्द्रिय क्यों कहा जाता है? अभी तो मैंने आपको ऊपर बताया कि क्योंकि मन जो है अपनी ज्ञान इंद्रिय भी है और कर्म इंद्रिय भी है। मन किस चीज़ का ज्ञान करता है? ये जो विषय मैंने बताया, चिंतन विचार रहे हो, ये सब मन के विषय हैं। अपने विषयों को भी ज्ञान करता है और कर्म भी करता है मन, क्योंकि कर्म क्या करता है? इंद्रियों का उनके विषयों के साथ संयोग होने पर अगर मन का संयोग ना हो तो जो हमें ज्ञान नहीं होता, तो इसलिए मन को अतीन्द्रिय कहा जाता है। अब चिकित्सा महत्व, ये केवल आप रीड कर लेना, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप केवल रीड कर लेना इसे। ये देह प्रकृति मानी गई है, ये मैंने आपको क्रिया शरीर के प्रकृति चैप्टर में बहुत अच्छे से बताई है।
7 प्रकार की प्रकृति मानी जाती है हमारे शरीर में, वातल पित्तल श्लेष्मल और वात पित्तल, वात श्लेष्मल, पित्त श्लेष्मल और शनिपात, मतलब कि तीनों दोषों से मिली हुई। अब वायु आकाश की अधिकता से ये वात पित्त ये प्रकृति के बारे में बताया गया है कि वात प्रकृति किससे बनी है, वायु से, पित्त अग्नि से, जल जो कफ प्रकृति बनी हुई है ये। अब यहाँ पर पंचमहाभूत और त्रिगुण से संबंधित वर्णन किया गया है। पंचमहाभूत त्रिगुण से अभी मैंने पिछली वीडियो में भी आपको फिर बताया था, एक बार फिर से बताता हूँ मैं आपको। जो आकाश महाभूत है उसमें सत्वगुण की, वायु में रजगुण की, अग्नि में सत्व प्लस रज की, जल में सत्व प्लस तम की और पृथ्वी में तम की प्रधानता होती है। इसके बाद ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा है तम। अब ये वाला जो एक यूनिवर्सिटी का मैंने पेपर देखा था, तो पहले भी ये टॉपिक मुझे लगा नहीं था इतना इम्पोर्टेंट है, पर मैंने यूनिवर्सिटी का एक पेपर देखा तो उसमें इस टॉपिक से डायरेक्ट 10 मार्क्स का क्वेश्चन दे रखा है कि तम को जो 10वां द्रव्य, 9 कारण द्रव्य मैंने आपको बताया था ना, आत्मा मन काल दिशा आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये 9 कारण द्रव्य है। तो जो तम है, तम मतलब अंधकार जो होता है, उसको 10वें द्रव्य में स्वीकार क्यों नहीं किया गया, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आया था यूनिवर्सिटी में सीधा 10 मार्क्स का। तो फिर मैंने देखा ये टॉपिक में इसमें तम के बारे में बताया गया है, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा पैराग्राफ है। ये देखो, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ये 9 कारण द्रव्य है और तम मतलब होता है अंधकार, अंधकार जो होता है वो तम होता है। तो कुछ आचार्यों ने तम को 10वें द्रव्य के रूप में माना है, पर तम को 10वें द्रव्य के रूप में कुछ आचार्यों ने नहीं माना, तो इसकी शंका है। अब इसकी शंका को दूर करने के लिए सबसे पहले तो तम को 10वें द्रव्य के रूप में मानने वाले का कारण, जिन्होंने तम को 10वें द्रव्य के रूप में माना है, तो द्रव्य की परिभाषा क्या है, जो गुण जिसमें गुण और कर्म समवाय संबंध से रहता है उसे द्रव्य कहते हैं, मतलब जिसमें गुण भी है और कर्म भी है वो समवाय संबंध से रहेगा तो उसे द्रव्य कहेंगे। तो जो कर्म का समवाय कारण है हो उसे द्रव्य माना जाता है, मतलब कि जो जिसमें गुण और कर्म समवाय संबंध से हो और गुण और कर्म का समवाय कारण हो तो उसे द्रव्य कहा जाता है। अब यहाँ पर देखो, जो तम है, तम में भी गुण और कर्म दोनों आश्रित होते हैं। अब नील रूप, मतलब कि नील रूप जो है नीला, वो तम का गुण हो गया, और चलन जो हो गया तम का कर्म हो गया, इसलिए उन्होंने तम को 10वें द्रव्य माना है। लेकिन अभी ये मत समझना कि तम को मान लिया है, तम को 10वें द्रव्य के रूप में ना मानने वालों ने फिर मत दिया जिन्होंने नहीं माना। तो क्योंकि प्रकाश या तेज के अभाव में, मतलब या तो रोशनी के जाने पर ही अंधकार होता है, रोशनी के अभाव में ही, अभाव मतलब कि ना होना, रोशनी के ना होने में ही हमें तम जो है दिखता है। तो तम का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। स्वतंत्र अस्तित्व क्यों नहीं है, क्योंकि अगर रोशनी हो जाएगी तो तम चला जाएगा और रोशनी हटेगी तो तम तभी आता है, तो तम का स्वतंत्र अपना कोई अस्तित्व नहीं है। तो किसी भी द्रव्य को चक्षु इंद्रिय की स्थिति में देखा जाता है, मतलब चक्षु इंद्रिय से देखा जाता है सभी द्रव्य को, लेकिन तम जो है उसको चक्षु इंद्रिय को बंद करके तब देखा जाता है। तो इसलिए जो है यहाँ पर तम को का ज्ञान हम नहीं कर सकते, और ये सब मत बताकर कथन कर सिद्ध करा जाता है कि तम को हम 10th द्रव्य जो होता है 10वां द्रव्य उसमें स्वीकार नहीं करते। इसके बाद दोस्तों ये चैप्टर आखिरकार ख़त्म हो गया है। अब इस चैप्टर के ही कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर के लिए आ जाते हैं, एक बार इन्हें और देख लीजिए, 1-2 मिनट लगेगी बस। द्रव्य की व्युत्पत्ति लिखें। द्रव्य की व्युत्पत्ति क्या है? द्रव्य का विविध मत अनुसार लक्षण लिखें। अब यहाँ पर द्रव्य के भेदों का विस्तार से वर्णन करें। जितने भी द्रव्य के भेद हैं ये सब इनका विस्तार से वर्णन करना है आपको। अब यहाँ पर विधिवत मत अनुसार सृष्टि उत्पत्ति कर्म, देखिए मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था सृष्टि उत्पत्ति कर्म, तो ये आपको सांख्य दर्शन के अनुसार भी और तर्क संग्रह के अनुसार भी, सबके अनुसार अच्छे से सृष्टि उत्पत्ति कर्म बताना है। पंचमहाभूतों का वर्णन, पंचमहाभूत भी मैंने फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से आपको क्लियर करें हैं, पंचमहाभूतों का वर्णन। और इसके बाद काल भी मैंने आपको सेकंड वीडियो इसके पार्ट सेकंड में बहुत अच्छे से बताया है।
काल को, तो काल का देखो लक्षणों के और भेद और आयुर्वेद की उपयोगिता। ये देखो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, काल के लक्षण, भेद और आयुर्वेद की उपयोगिता। ये मैंने आपको सेकंड वीडियो में बताया है, 10-15 मिनट की वीडियो है, वो आप जाकर चेक कर सकते हैं। और इसके बाद दिशा का विस्तार से वर्णन। देखो दिशा कितना इंपॉर्टेंट आ गया, विस्तार से वर्णन सीधा 10 मार्क्स में आता है ये दिशा का। आत्मा के भेदों का विस्तार से वर्णन, यहाँ पर देखो आत्मा के जो भेद है उनका भी विस्तार से वर्णन आ गया है। मन के गुण कर्म विषयों का आयुर्वेद में उपयोगिता, मन के गुण कर्म विषय सब लिखना है आपको, फिर उसमें आयुर्वेद में उपयोगिता भी वर्णन किया है कि आयुर्वेद में क्यों ये जरूरी है। अब मन का आध्यात्मिक और पंचभौतिक वर्णन करना है। पंचमहाभूत और त्रिगुण का कर्म है, देह प्रकृति जो बताई है 7 प्रकृति है उनका वर्णन करना है। और तम को 10वें द्रव्य के रूप में वर्णन करो। देखा आ गया ना ये वाला क्वेश्चन 10 मार्क्स में, यही क्वेश्चन सेम टू सेम उठ के यूनिवर्सिटी में आया था। तो दोस्तों आखिरकार ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, गुण चैप्टर के साथ। थैंक यू दोस्तों।